इस चैप्टर की शुरुआत पहले चैप्टर की एंडिंग से होती है, जहां पर जो दाली होती है वो अपने हमसे का वीडियो देख रही होती है एंड ये सोच रही होती है कि क्या इसने एक बिल्डिंग को सेटर कर दिया। इसके जो स्पेशल इफेक्ट है वो तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। इसने इवन जो वहां पर डस्ट थी उसको भी क्रश कर दिया। एंड फिर दिखाया जाता है जो दालिया होती है उसे इतना ज्यादा अच्छी तरीके से वीडियो देखकर जितने भी कमेंट सेक्शन में बंदे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि वाइफ तुम कौन सा वीडियो देख रही हो, एक बार के लिए हमें तो दिखाओ ना। कोई दूसरा बंदा कहता है कि मुझे लगता है कि ये स्लोली कल्टीवेटर का वीडियो देख रही है, मैंने सुना है कि उसके जो स्पेशल इफेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक लगते हैं। दूसरा कहता है कि हाँ मैंने खुद से सुना है एंड मैंने देखा भी है, वो बंदा बहुत ही ज्यादा मस्त वीडियो बनाता है। एंड तभी दिखाया जाता है जो यहाँ का एडिटर होता है वो कहता है कि दालिया जो यहाँ पर वीडियो उसको देखना बंद करो एंड कुछ बोलो, कुछ तो प्रतिक्रिया करो, ऐसी वीडियो देखता मत रहो। एंड इधर दिखाया जाता है जो दालिया होती है फिर अपने फोन को नीचे रख देती है एंड इधर अपने हमसे को वापस से मैसेज करने लगती है और कहती है कि मैंने तुम्हारा वीडियो देखा, तुमने अपनी आधी इंप्योरिटीज को हटा दिया, इसका मतलब तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। लेकिन अगर तुम्हें और भी ज्यादा इंप्योरिटीज को हटाना तो मेरे पास एक रास्ता है। एंड इधर दालिया की ऐसी बातों को सुनकर जहां पर कमेंट सेक्शन में जितने भी बंदे होते हैं वो हंसने लगते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर किसी को कल्टीवेटर की गाइडेंस देना बहुत ही ज्यादा बेतुका होता है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि अपना अमसी कल्टीवेटर है जो कि वर्ल्ड नो। एंड फिर जो दालिया होती है वो अपने अमसी को मनुआ में देखी हुई चीजें बता रही होती है, जैसे कि हम लोग दोंगवाज में देखते हैं। एंड इधर अपने दालिया की बातों को सुनकर सभी लोग अभी भी हंस रहे होते हैं एंड सच सेड की वाओ वेलवेट फेरी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी कल्टीवेटर है, क्या वो हमें भी सिखाएगी, आखिर वो कौन सी सीक्रेट टेक्निक की बात कर रही है। एंड इधर दिखाया जाता है जो दालिया होती है वो अपने अमसी से कह रही होती है कि तुम अभी एक इनर डाउ लेवल पर हो, वैसे तो मैं तुम्हें अपनी 3 चेंजेस से सीक्रेट टेक्निक सिखाना चाहती हूँ लेकिन वो तुम्हारे अभी लाइक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें रिकमेंडेड करूंगी कि तुम्हें दाओ देजिंग बुक को सीखना चाहिए। उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 5000 से ज्यादा शब्द है एंड वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी रहने वाली। तुम्हें जो अपनी इंप्योरिटीज है उसे हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जबकि तुम अपने दावों को सीख लोगे। एंड इधर जो सुपरवाइजर होता है वो कहते हैं कि दालिया तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रही हो, हमारी जो यहाँ पर लाइव स्ट्रीम में बहुत ही ज्यादा आगे जा रही है, उसने 20 मिलियन व्यूज को पार कर दिया। इधर वो लड़की कहती है कि आखिर करेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि जो दालिया है वो कल्टीवेटर का ज्ञान दे रही है और उसने ये जो ज्ञान है वो पिछले 2 सालों में इकट्ठा किया है, वो भी बहुत सारा मैनुअल नॉवल मनवा पढ़कर। एंड फिर दिखाया जाता है जो अपना दालिया का लाइव स्ट्रीम होता है वो वहां पर खत्म हो जाता है एंड दालिया कहती है मैं तो बहुत ही ज्यादा थक चुकी हूँ। एंड इधर वो लड़की अपने जो दालिया होती है उसके पास आती है और कहती है कि आज के जो हमारी लाइव स्ट्रीम थी उसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, वाह हमारी जो लाइव स्ट्रीम बहुत ही ज्यादा अच्छे से जा रही है। एंड इधर जो दालिया होती है वो कह रही होती है कि मुझे नहीं पता था कि जो स्लोली कल्टीवेटर है उसकी वजह से हमारा जो यहाँ पर लाइव स्ट्रीम है वो इतना ज्यादा अच्छा जाने वाला है, हम इतने ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे। अब जो सुपरवाइजर होता है वो दालिया को एक आइडिया देता है कि क्यों ना हम जो स्लोली कल्टीवेटर है उसके साथ यहाँ पर कोलेबरेट करें, क्योंकि उसके जो वर्क का क्वालिटी है, उसके जो वीडियो के स्पेशल इफेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं एंड वो एक कल्टीवेटर बनने का नाटक करता है। एंड तुम तो एक कल्टीवेटर के बारे में बहुत कुछ जानती हो तो तुम दोनों का केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा अच्छा बैठने वाला है। एंड इधर जो दाली होती है मन में सोच रही थी कि हाँ उस लड़की के जो स्पेशल इफेक्ट है उनमें कुछ ना तो कुछ बात है और वो वैसे भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है दिखने के अंदर। आज के टाइम पर जहां पर सभी कल्टीवेटर खुद का शो ऑफ कराना चाहते हैं वो भी अपने स्पेशल इफेक्ट लगाकर खुद की फालतू की पावर दिखा रहे हैं कल्टीवेटर की, वहीं वो लड़का बहुत ही ज्यादा अच्छे स्पेशल इफेक्ट लगाता है एंड इसी के साथ वो लोगों से एडवाइस मांगता है जिससे कि जो व्यूअर्स है उनको वो अपने से ज्यादा ऊपर रखता है, जिसकी वजह से व्यूअर्स उसके साथ जुड़ जाते हैं एंड उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है इसी वजह से। एंड इधर जो दाली होती है वो कहती है कि ठीक है मैं उस बंदे के अंदर इंटरेस्टेड हूँ, चलो ठीक है अगर वो यहाँ पर रेडी हो जाता है तो हम दोनों एक नया प्रोग्राम भी कर सकते हैं साथ में। एंड इधर इस बात को सुनकर जो सुपरवाइजर होता है वो कहते हैं कि हाँ ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, चलो ठीक है मैं उससे बाद में कांटेक्ट कर लूंगा। एंड फिर हमारा सीट होता है, हमें दिखाया जाता है अपने हमसी को जो कि किसी फोन के अंदर जो दालिया होता है उसी का वीडियो देख रहा होता है, जहां पर वो बता रही होती है कि तुम्हें दाओ देजिंग बुक का यहाँ पर जरूरत है, उसको तुम रीड करो एंड उसकी वजह से तुम्हारा जो जितना भी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगा। एंड इधर अपने हमसे मन में सोच रहा था कि यार मेरे पास तो पहले से ये वाली बुक है लेकिन मेरे को इसके अंदर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इतना अगर अपना हमसे उस बुक को फेंक देता है एंड फिर वापस से उठा लेता है और कहता है कि आखिर मैं समझू तो समझू कैसे, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक वर्ड है, मेरे को लगता है कि मेरा लेवल इतना ज्यादा नहीं है कि मैं इन वर्ड्स को समझ सकूं, लेकिन फिर भी मुझे कुछ ना तो कुछ करना ही होगा, मुझे इन वर्ड्स को समझना होगा तभी जाकर मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन तभी वो फोन में देखता है कि इन जितने भी वर्ड्स हैं उनको वो ट्रांसलेट भी कर सकता है एंड इसलिए अपने हमसे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है एंड उनको ट्रांसलेट करने देता है। एंड जब वो ट्रांसलेट करके फोन में अंदर देखता है तो जैसे वो उन वर्ड्स को पढ़ता है वो एक दूसरी दुनिया में आ जाता है जहां पर वो एक ही बात कह रहा होता है कि दाऊ। एंड इधर इस दुनिया को देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है, उसके सामने दिखाया जाता है पूरा का पूरा ब्रह्मांड होता है, मिल्की वे गैलेक्सी पूरा ब्रह्मांड, तुम समझ रहे हो ना क्या चीज होता है। एंड इधर अपने हमसे मन में सोच रहा होता है कि क्या आखिर ये चीज क्या है, मैं तो एक छोटा सा कल्टीवेटर हूँ लेकिन मेरा जो सोर्स साइट है ना वो बहुत ही ज्यादा कम है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने जो शरीर की इंप्योरिटीज है उनको मिटाने का सोच रहा था, जबकि जो दाव है वो मेरे शरीर के अंदर ही था, मैं दाव को भी कल्टीवेट कर सकता हूं लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर की इंप्योरिटीज मिटाने को सोच रहा हूं, आखिर मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं। एंड फिर यही सोचकर अपना हमसे वहां पर कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है एंड वहां पर वो अभी जो दाव है उसको कल्टीवेट करने वाला होता है। एंड इधर दिखाया जाता है अपने हमसे दाव को कल्टीवेट करना भी शुरू कर देता है, वो जहां पर था वहीं पर बैठकर जो नेचर की स्पिरिचुअल एनर्जी थी उसे खुद के अंदर इकट्ठा करना शुरू कर देता है, वहां पर वो बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, उसकी वजह से मानो जो अपना हमसे वो पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी के अंदर कवर्ड हो चुका है एंड वहां पर एक सिंबल भी बनने लगता है जो कि ब्लू कलर का होता है। एंड फिर दिखाया जाता है जो सिंबल होता है वो धीरे धीरे गोल्डन कलर के एक सर्कल में बन जाता है एंड फिर जो सर्कल है वो एक बेबी का रूप भी लेने लगता है जो कि धीरे धीरे स्पिरिचुअल एनर्जी से फॉर्म हो रहा था।
एंड उस बेबी के अंदर जो दाओ देजिंग बुक के जितने भी वर्ड्स थे वो भी हमको देख पा रहे, उनको भी हम देख पा रहे थे। एंड अब जो बेबी है वो धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा बड़ा होने लगता है। एंड इसी के साथ वो जितना भी स्पिरिचुअल एनर्जी अपना अमसी अब्जॉर्व कर रहा था उसी से वो बहुत ही ज्यादा बड़ा बन रहा था। तभी दिखाया जाता आसमान से एक अपने अमसी के ऊपर बिजली गिर, मानो आसमान के ऊपर एक होल हो चुका हो जिसके अंदर से जो बिजली है वो नीचे आ रही थी। एंड लगातार बिजली आने की वजह से वहां पर दिखाया जाता है जो एकदम एटमॉस्फेयर होता है वो एकदम पूरा का पूरा काला पड़ जाता है। वहां पर बहुत सारे क्लाउड आ जाते हैं। एंड उन क्लाउड्स को देखकर जो पब्लिक होती है वो सोच रही थी कि आखिर ये क्या है, आखिर ये अंधेरा कैसे हो गया, जहां पर अभी तक एकदम दिन था अभी इतना जल्दी रात कैसे हो गया। सभी लोग कह रहे होते हैं कि मुझे तो उन फालतू टीवी वालों ने कहा था कि आज का जो दिन है, आज का जो आसमान वो एकदम साफ रहने वाला है, लेकिन ये क्या हो रहा है हमारे। फिर हमारा सीन सेट होता है और हमें दिखाया जाता है ये सनलाइट मशीन्स होती है ना जो कि हमारे वर्ल्ड के ऊपर रहती है। अब इनका नाम मैं भूल चुका हूँ, वहां का व्यू दिखाया जाता है। वहां से देखने से ऐसा लग रहा था कि जहां पर अपना हमसे बैठा है वहां से कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक वेव्स निकल रही है जो कि इस एटमॉस्फेयर को अफेक्ट कर रही है। फिर हमारा सीन सेट होता है, हमें दिखाया जाता है वेदर स्टेशन को जो कि वेदर के बारे में जानकारी रखते हैं। वो लोग अपने वेदर के बारे में जानकारी रखने के लिए कंप्यूटर का यूज करते हैं, लेकिन तभी दिखाया जाता है जो एडिटर होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है एंड सोच रहा होता है कि क्या इस सिटी के ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल भी, यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एंड फिर वो अपने सीनियर को बुलाता है और कहता है कि देखो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ एनर्जीज निकल रही है जो कि एटमॉस्फेयर को अफेक्ट कर रही है। उसका सीनियर कहते हैं कि नहीं ये कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मुझे लगता है कि नेचर के अंदर थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है एंड इसकी वजह से ये थोड़ा बहुत कुछ हो रहा है, थोड़ी देर के बाद में अपने आप से ठीक हो जाएगा, इसलिए तुम्हें वरी करने का कोई भी जरूरत नहीं है। अब जो एडिटर होता है वो कहते हैं कि हाँ मैं समझ गया। फिर हमारे सीन होता है, हमें दिखाया जाता है अपने अमसी को जो बंदा या फिर जो बच्चा स्पिरिचुअल एनर्जी से फॉर्म हुआ था जो कि अभी तक बच्चा था अभी वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका है। इधर अपने अमसी से भी उसका जो साइज है वो साइज से दुगना हो चुका है। एंड इसी के साथ जो अपना अमसी है वो इनेट रियलम के 9th स्टेज पर पहुंच चुका है। अपने अमसी के पास में जो स्पिरिचुअल एनर्जी गोल्ड स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो आसमान में जाने लगती है। एंड इधर दिखाया जाता है वेदर स्टेशन का सीन जहां पर बार बार उनके कंप्यूटर पर वार्निंग आ रही होती है, इवन उनके जो कंप्यूटर थे वो भी बंद हो चुके होते हैं। एंड इस चीज को देखकर जितने भी लोग होते हैं वहां पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं एंड वो कह रहे होते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, आखिर ये जो एटमॉस्फेयर है इतना ज्यादा इसके अंदर प्रेशर कैसे आ सकता है, यहाँ पर कोई तो ऐसी चीज है जो कि एटमॉस्फेयर को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से अफेक्ट कर रही है। एमसी का वही एकदम एनर्जी रिलीज हो रहा होता है गोल्डन कलर का एंड बताया जा रहा होता है, कोई लोग भी इसे देख रहा होता है वो एक ही बात कह रहा होता है कि एक फिनोमिनल सा कोई इंसिडेंट है जो कि हजारों लाखों सालों में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार देखने के लिए मिलता है। जो भी इस चीज को देख रहा है वो अपने आप को लकी समझे। एंड इधर दिखाया जाता है एक फोटोग्राफर को जो कि सोच रहा होता है कि ऐसा इंसिडेंट को मैं आज यहाँ पर फोटोग्राफ करने वाला हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा भी पलाएगा, मैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अबेंडेंट रूम का यहाँ पर फोटोग्राफ करने आया था लेकिन मुझे किस्मत से ये चीज मिल गया। एंड फिर दिखाया जाता है उनका फोटोग्राफ लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर चढ़ा देता है जहां पर कमेंट आ रहे होते हैं वाओ ये तो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। दूसरा कहता है कि क्या खाक इंप्रेसिव है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्पेशल इफेक्ट लगा रहा है। तीसरा बंदा रिप्लाई करता है और कहता है कि अगर ये चीज अगर यहाँ पर स्पेशल इफेक्ट भी है तो भी हमें इसका रेस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि जो स्पेशल इफेक्ट है वो भी इस टाइप के नहीं होते हैं। एंड ये देखो तो ये कितना ज्यादा इंप्रेसिव है। सभी लोग एक ही बात कह रहे होते हैं कि यहाँ पर स्पेशल इफेक्ट है जबकि कुछ लोग इसका रिप्लाई कर रहे होते हैं एंड इसके अगेंस्ट होते हैं। एंड यदि फोटोग्राफर भी इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है एंड गुस्सा हो जाता है और कहते हैं क्या ये लोग मेरे को कह रहे हैं कि मैं फेक हूँ, ये यहाँ पर स्पेशल इफेक्ट के बारे में बातें कर रहे हैं, तो चलो इन लोगों को यहाँ पर लाइव दिखा जाए। एंड इतना कहकर वो यहाँ पर लाइव स्ट्रीम को ऑन कर देता है एंड फिर कहते हैं कि देखो मैं यहाँ पर जो अबेंडेंट रूम है माउंटेन के पास वाली वहां पर आया हूँ एंड यहाँ पर ये चीज रियल में घटित हो रहा है ना कि यहाँ पर कोई मैं फेक बात कर रहा हूँ। एंड तभी दिखाया जाता है जो उसका कनेक्शन होता है वहीं पर कट जाता है जिसकी वजह से ये बंदा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है एंड सोच रहा होता है कि आखिर मेरा जो कनेक्शन है वो कैसे कट गया। लेकिन तभी दिखाया जाता है वहां पर एकदम राज जैसा सीन होता है एंड वो कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है, इस एटमॉस्फेयर के साथ क्या हो रहा है। लेकिन जब वो सामने देखता है तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि सामने से जहां तक अभी तक गोल्डन लाइट निकल रही थी अभी वहां पर एक नीले रोशनी ने जगह ले लिया था। एंड ऐसा लग रहा था कि ये कोई नीली रोशनी नहीं बल्कि हेवन से आ रही कोई ट्रिबुलेशन है जो कि सच में एक ट्रिबुलेशन है अपने अमसी के लिए। लेकिन इन लोगों को कैसे पता होगा क्योंकि ये लोग तो कल्टीवेशन को एक फैंटेसी मानते हैं। फिर हमारे सीन हमें दिखाया जाता है नेचर स्टेशन का सीन, वहां पर लोग यही बात कर रहे होते हैं कि देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है। कोई कह रहा होता है कि मैंने आज तक इतनी बड़ी छेड़छाड़ एटमॉस्फेयर के साथ कभी नहीं देखी। दूसरा बंदा कहता है कि कहीं कहीं ये दुनिया एंड तो नहीं होने वाली। फिर हमारे सीन होता है हमें अपने अमसी को दिखाया जाता है जो कि अपने ब्रेथ को रिलीज कर रहा होता है एंड दिखाया जाता है जैसे जैसे वो अपने ब्रेथ को इन एंड रिलीज कर रहा होता है वैसे वैसे इसका स्पिरिचुअल एनर्जी एंड जो स्पिरिचुअल एनर्जी से बना हुआ आकार होता है वो बार बार बढ़ रहा होता है। एंड दिखाया जाता है जो स्पिरिचुअल एनर्जी से बना हुआ आकार होता है वो एक गोल्डन रोशनी का रूप ले लेता है एंड आसमान की तरफ जाने लगता है। अब एक तरफ तो अपने अमसी का गोल्डन रोशनी होता है तो दूसरी तरफ जो आसमान से आ रही ट्रिबुलेशन वो होती है। फिर हमारे सीन होता है हमें दिखाया जाता है धालिया को जो यहाँ पर नहा रही होती है एंड तभी उसका फ्रेंड उसके पास में आता है और कहता है कि धालिया देखो एक यहाँ पर इमरजेंसी है। एंड इसके बाद में उसको फोन दिखाती है और कहती है कि आसमान में एक अजीब सा घटना घट रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई ट्रिबुलेशन होने वाला है, कोई नीली नीली सी रोशनी आ रही है। एंड फिर वो कहती है कि देखो ना सही यहाँ पर कितने ज्यादा लोगों ने कमेंट किया, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये कोई फेक चीज है, ये सच में यहाँ पर हो रहा है। एंड फिर जो दाली होती है वो कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। एंड उसके बाद वो वीडियो के कमेंट को चेक करने लगती है जो कि कह रहे थे कि आसमान से बहुत ही अलग अलग कलर की रोशनी निकलती है, क्या ये चीज फेक है या फिर ऐसा हो भी सकता है। एंड कोई कह रहा था कि मैंने तो कहा था कि ये
दुनिया कल्टीवेटर की है। एंड मुझे लगता है कि कोई कल्टीवेटर का यहाँ पर ट्रिबुलेशन हो रहा है। एंड फिर दिखाया जाता है जो दालिया होता है वो इस चीज को देखकर अपना फोन पकड़ लेता है और कहता है कि हाँ बताओ मुझे आखिर ये चीज कहाँ पर हो रहा है। एंड इस बात को सुनकर जो यहाँ पर ये फ्रेंड होता है उसका, वो कहता है कि हमारी बहुत ही ज्यादा पास में हो रहा है एंड तुम चाहो तो इसे खिड़की के अंदर से भी देख सकते हो। एंड जो दालिया होती है वो अपने कपड़े पहनती है, जल्दी के अंदर अपनी खिड़की के पास जाती है। एंड जो उसका फ्रेंड होता है वो कहता है कि 1 मिनट रुको तो सही मेरे लिए। एंड तभी दिखाया जाता है जो दालिया होती है वो अपने अपनी खिड़की के ऊपर आ जाती है एंड फिर खिड़की से बाहर देखने लगती है, जहां पर वो देखती है कि वही चीज हो रहा होता है जो कि उसने वीडियो के अंदर देखा था, एक नीला रोशनी जो कि एक ट्रिबुलेशन जैसा यहाँ पर संकेत कर रहा है, जबकि उसका एकदम अगेंस्ट होने के लिए एक गोल्डन रोशनी जो कि अपने अंशिका है। एंड फिर जो दालिया होती है वो अपने फ्रेंड को वहीं पर चिमटी कर लेती है, जिसकी वजह से उसका फ्रेंड कहते हैं कि तुमने आखिर मुझे पिंच क्यों किया। इस पर दालिया कहती है कि ये जाने के लिए कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। एंड उसका फ्रेंड कहता है कि दालिया क्या हुआ कि अगर यहाँ पर एक सच में कल्टीवेटर हुआ, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर कोई सच में कल्टीवेटर होते हैं? एंड क्या हुआ अगर ये सच में ट्रिबुलेशन हुआ? एंड फिर जो दालिया होती है वो कहती है कि चलो इन बातों को छोड़ो, तुमने मुझे बताया था कि तुम इस जगह को जानती हो कि ये जो माउंटेन है उनके पास में ये वाला चीज हो रहा है। फिर जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है हाँ तुमने सही कहा, ये एकदम माउंटेन के पास में हो रहा है, लेकिन तुम्हें इस बारे में क्यों जाना है? लेकिन दिखा जो दालिया होती है वो ये सुनते ही वहां से भागना शुरू कर देती है, जबकि उसे फ्रेंड कह रही होती है कि आखिर तुम कहां पर जा रही हो। दालिया कहती है कि चलो हम लोग यहाँ से एकदम पर्सनली वहां पर जाएंगे एंड इस चीज को देखने वाले हैं। एंड फिर हमारे से हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर फोन के अंदर किसी को यहाँ पर एकदम थैंक्स कह रही होती है, क्योंकि उसके सामने एक बंदा बैठा होता है जो कि एक बूढ़ा सा होता है। एंड ये भी एक अपने दालिया की तरह यहाँ पर रोल प्ले करने वाला होता है जो कि किसी लड़की को रॉकेट भेज रहा है एंड लाइव स्ट्रीम पर वो लड़की इसका थैंक्स कर रही है। लेकिन तभी दिखाया जाता है उसका स्टूडेंट उसके पास में भागता हुआ आता है और कहता है कि मास्टर मास्टर वहां बाहर कुछ ना तो कुछ अजीब हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कल्टीवेटर अपना ट्रिबुलेशन पास कर रहा हो। एंड इस चीज को सुनकर जो मास्टर होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो इसका जो स्वागत है एक झाड़ू से करता है एंड कहते हैं कि तुम पागल हो चुके हो, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें जितनी भी टीचिंग्स दी वो सारी की सारी वेस्ट में जा चुकी है, कोई अच्छी किताब पढ़ा करो, ये फालतू की नॉवेल्स क्यों पढ़ते हो जो कि तुम्हारे दिमाग के ऊपर इतना ज्यादा घर कर जाती है। एंड इधर जो स्टूडेंट होता है वो कहते हैं कि सर माफ कर दीजिए, लेकिन जो अपना मास्टर होता है उसे समझाना शुरू करता है और कहते हैं कि अगर ये कल्टीवेशन वर्ल्ड होता तो ये कुछ इस तरीके से होता, अगर यहाँ पर ये कल्टीवेशन होता तो ये लाइटनिंग ट्रिबुलेशन आती, क्योंकि ये जो व्हील है वो है धरती की एंड इसी से जो अपना कोई भी कल्टीवेटर है वो अपनी एनर्जी या फिर कोई ओशन को कंडेंस करता है। एंड अगर ये जो ट्रिबुलेशन है उसको कोई पार नहीं करता है, क्योंकि ये व्हील है धरती की एंड जो ट्रिबुलेशन है वो धरती और हेवन की देन है और वो इसी के साथ इन दोनों की व्हील भी है। एंड अगर किसी भी कल्टीवेटर को आसमान यानी हेवन के अंदर जाना है तो उसे इस व्हील को यानी इस व्हील वाले टेस्ट को पार करना होगा एंड तभी जाकर वो हेवन के अंदर जा सकता है। एंड अगर वो इस चीज को पार नहीं करता है तो फिर वो आसमान यानी हेवन के अंदर नहीं जा सकता है। ये सब कुछ होता है कल्टीवेटर वर्ल्ड के अंदर, लेकिन इस दुनिया के अंदर कोई कल्टीवेटर है नहीं और ना ही ये कोई कल्टीवेटर वाली दुनिया है। तो इसका मतलब तुम समझ लो ना कि ये बस एकदम फालतू की खबर है जिसके ऊपर तुमने विश्वास कर लिया। इस पर उसका जो स्टूडेंट होता है वो कहता है कि नहीं नहीं सर, बाहर आप देखो तो सही, बाहर कुछ ना तो कुछ अलग हो रहा है। एंड इस पर जो उसका मास्टर होता है वो कहता है कि मैंने कहा ही था कि तुम्हें इतना ज्यादा फैंसी नहीं पढ़ना चाहिए, मैंने कहा था कि कुछ अच्छी किताबें पढ़ लो, पढ़ लिखकर कोई आईएएस बन जाओ, लेकिन तुमने क्या किया, तुम तो बस पूरे दिन फैंसी पढ़ते रहते हो, अब तक एकदम यूपीएससी वाला किताब नहीं पढ़कर आ जाना तुम, तब तक मेरे पास में बताना है। एंड इतना जो मास्टर होता है वहां से चला जाता है। एंड फिर हमारे टीचर हमें अपने हमसे दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि वेल मुझे लगता है कि मैंने अपना जो स्पिरिट ट्रांसमुलेशन है उसके सिर्फ एक ही लेवल दूर हूं, अब मैंने बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रैक्टिस कर लिया, मेरा स्पिरिचुअल एनर्जी भी बहुत ही ज्यादा यहाँ पर एक्सपेंड हो रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे एकदम रोक देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी मैंने आज 4 स्टेज को पास कर लिया है। एंड ये चीज को यहाँ पर एकदम नॉर्मल नहीं होती। एंड फिर दिखाया जाता है वो अपनी एनर्जी को गैदर करता है एंड जिसकी वजह से जो स्पिरिचुअल एनर्जी से गोल्डन एनर्जी तैयार हो रही थी उसका स्ट्रक्चर तैयार होता वो वापस एकदम छोटा होने लगता है एंड इतना छोटा हो जाता है कि अपने अंश के एकदम स्टोमक में ही आ जाता है। एंड वो वहां पर एक छोटे से बच्चे का रूप ले लेता है जो कि एकदम बुद्धा स्टाइल में बैठा होता है। एंड इसी के साथ दिखाया जाता है वो जितना भी एनर्जी होता है वो अपने अंश के अंदर समा जाता है एंड इसी की वजह से जो अपने अंश का एनर्जी होता है वो ओवरफ्लो करने लगता है, जिसकी वजह से अपना अंश अपनी आंखों की मदद से सामने किसी बिल्डिंग के ऊपर इस चीज को थ्रो कर देता है, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा बिल्डिंग वहां पर तबाह हो जाता है। एंड फिर अपने अंश मन में सोच रहा था कि वाह मुझे तो लगा कि मैंने सिर्फ 4 स्टेज को पास किया, लेकिन मुझे ऐसा यह महसूस क्यों हो रहा है कि मेरा जो पावर है उससे कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। एंड फिर दिखा जाता है अपना अंश वहां से नीचे उतर जाता है एंड सोच रहा होता है कि अब मेरे पास जो है ना कल्टीवेशन मैनुअल है दाओ दी जिंग अब वो भी है, तो मुझे लगता है कि मुझे और भी ज्यादा टेक्निक्स को सीखना चाहिए। एंड फिर अपने हमसे मन में सोच रहा होता है कि चलो मुझे यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन आखिर मैं करूंगा क्या यहाँ से जाकर, क्या मैं अपनी जो पावर है उसको किसी दूसरे बंदे के ऊपर यहाँ पर ट्राई करूँ, नहीं कहीं यहाँ पर कोई रैंडम एक्सपर्ट निकल गया तो मेरी अल लग सकते हैं। एंड फिर अपना फोन निकालता है एंड देखता है कि वहां पर कोई भी सिग्नल नहीं है। एंड इस चीज को देखकर अपना हमसे बहुत ही ज्यादा हैरान होता है एंड सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, लेकिन तभी वो पाता है कि उसके ऊपर एक मैसेज आता है और कहता है कि आपका जो बैलेंस है वो खत्म हो चुका है, इसलिए आपको एक नया बैलेंस कराना चाहिए। अपने हमसे कहता है क्या मैंने अपना बैलेंस को यूज कर लिया, लेकिन मुझे लगता है कि बिना बैलेंस या बिना किसी भी कनेक्शन के मैं अपने जो भी सीनियर और वेलवेट फेयर हैं उनसे बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए मुझे लगता है कि मेरे पास अभी कोई चॉइस नहीं है, मुझे वापस से माउंटेन के ऊपर जाना होगा एंड जो भी मेरे पास है उसे बेचकर अपना रिचार्ज तो कराना ही होगा। एंड इसी कहा जाता है 12 साल पहले का सीन जहां पर हम दालिया को देखते हैं एकदम छोटे से रूप में जो कि एक पहाड़ पर चढ़ रही होती है, वो अपने पेरेंट्स के साथ आई होती है और शायद
वैसे ये लोग यहाँ पर पिकनिक बना रहे हैं। उसकी जो मदर होती है वो कहती है कि दालिया तुम्हें धीरे होना होगा वरना तुम कुछ भी हो सकता है, तुम गिर भी सकती हो। एंड इधर उसका फादर कहता है कि हमें 2 घंटे हो गए हैं चलते हुए, लेकिन जो दालिया वो अभी तक नहीं थकी। सच में जो छोटे बच्चे होते हैं वो एकदम एनर्जी के गुब्बारे होते हैं। एंड इधर जो दालिया होती है वो अपने पेरेंट्स से उसके लिए वरी होने को ना कह रही होती है। एंड फिर दिखाया जाता है जो दालिया होती है उसे एक बटरफ्लाई दिखती है। वो बटरफ्लाई दालिया को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, इसलिए वो उसके पीछे पीछे जाती है। लेकिन दिखाया जाता है जो बटरफ्लाई होती है वो एकदम जो सेफ्टी एरिया होता है उससे बाहर होती है, इसलिए जो दालिया होती है वो सेफ्टी एरिया को वहां पर पार कर लेती है एंड उस बटरफ्लाई के पास पहुंच जाती है। जब उसके पेरेंट्स इस बात को देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हैरान एंड परेशान हो जाते हैं। एंड वो दालिया से कह रहे होते हैं कि तुम्हें वापस आना होगा, तुम्हें उस सेफ्टी एरिया को पार नहीं करना चाहिए। लेकिन दिखाया जाता है जो दालिया होती है वो उस बटरफ्लाई को पकड़ने का कोशिश कर रही होती है, जबकि जो बटरफ्लाई होती है वहां से फ्लाई अवे हो जाती है। एंड जो दालिया होती है उसे पकड़ने के चक्कर में वो भी वहां से नीचे गिर जाती है। एंड गिरने की वजह से दिखाया जाता है एक डाल से जो दालिया होती है उसके आर्म पर एक स्क्रैच आ जाता है एंड इसी के साथ वो नीचे गिर रही होती है। जबकि जो उसके पेरेंट्स होते हैं उसे बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं एंड कह रहे होते हैं कि कोई तो हमारी बेटी को बचा लो, वो नीचे गिर रही है। एंड दिखाया जाता है जो दालिया होती है उसकी आंखें बंद होने वाली होती है, वो नीचे गिर रही होती है, लेकिन तभी अचानक से कोई उसे कैच कर लेता है। लेकिन जो दालिया होती है उसे उसका शकल नहीं दिखाई देता। अब जो बंदा उसे कैच किया होता है वो साइड से एक कल्टीवेटर होता है एंड साइड से अपना अम्सी होता है। उसे एकदम कल्टीवेटर की तरह पहाड़ियों पर इधर उधर कूदते हुए एकदम नीचे ले आ जाता है सेफली एंड उसे एकदम लाकर नीचे सुला देता है। एंड फिर वो एक टेक्निक यूज करता है उसके ऊपर जिसकी वजह से जो दालिया होती है वो थोड़ी देर तक सोती रहेगी। एंड फिर हमारा सीन होता है हमें 4 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर जो दालिया होती है वो कह रही होती है कि 4 घंटे बाद में वहां पर रेस्क्यू टीम आ चुकी थी जिन्होंने मुझे बचा लिया था, मेरे पेरेंट्स उनको थैंक्स बोल रहे थे। एंड सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे कि हम इतनी ज्यादा ऊंचाई से गिरने के बाद में मैं यहाँ पर उन्हें पत्थर के ऊपर सोती हुई मिली, मेरे को कुछ भी चोटें नहीं लगी थी। एंड दिखाया जाता है अपनी जो दालिया होती है उसके आर्म पर वही स्क्रैच को जो कि उसको पहाड़ी पर गिरते हुए हुआ था। एंड वो सोच रही थी कि नहीं उस दिन मैं ऐसे ही नहीं बची थी, वो कोई मिरेकल नहीं बल्कि मुझे एक इमोर्टल ने बचाया था। मैं ये मानती हूँ कि इस दुनिया के अंदर कल्टीवेटर होते हैं एंड मैं उस कल्टीवेटर को ढूंढना चाहती हूँ जिसने मेरी जान बचाई थी एंड मैं उसे प्रॉपर्ली थैंक्स भी करना चाहती हूँ। फिर हमारे सीजन हमें दिखाया जाता है उसी एनर्जी के गुब्बारे को जो ट्रिबुलेशन वाला होता है ना वो वहां पर ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि अपना अम्सी उससे कब का छोड़कर जा चुका है। एंड इस पर जो दालिया होती है वो कहती है कि हे क्या तुमने कुछ भी सुना, अभी बाहर बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजन सा कुछ हुआ है। एंड इस पर जो लड़की होती है वो कहती है कि 1 मिनट रुको मुझे देखने दो। एंड फिर वो जब बाहर दिखती है वो गाड़ी को रुकने के लिए कहती है एंड जब गाड़ी रुकती है तो वो बाहर आकर देखते हैं अब जो नीली और गोल्डन रोशनी थी वो वहां पर नहीं थी। दालिया कहती है कि हमें लगता है कि हम थोड़े लेट हो चुके हैं, इसलिए जो नीली रोशनी और गोल्डन रोशनी थी वो यहाँ से जा चुकी है। एंड फिर जो उसका फ्रेंड होता है वो कहता है कि हम अभी बहुत ही ज्यादा सुबह सुबह यहाँ पर आए हैं, अभी भी हो सकता है कि यहाँ पर कुछ वाइल्ड एनिमल्स हों, इसलिए हमें जो माउंटेन पर चढ़ने वाला या फिर जाने वाला जो भी यहाँ पर तुम्हारा आइडिया था उसके ऊपर गिव अप करना होगा, क्या अब हम वापस चलें। इस पर अपनी जो दालिया होती है वो कहती है कि हाँ हमें वापस चलना चाहिए। एंड मन में सोच रही थी कि अगर यहाँ पर सच में कोई कल्टीवेटर रहते हैं तो ऐसे इंसिडेंट वापस से होंगे वो भी फ्यूचर के अंदर एंड तब मैं तुम्हें जरूर से ढूंढ लूंगी एंड मैं तुम्हें एक बार थैंक्स वापस से कर रहूंगी। लेकिन तभी दिखाया जाता है जो दालिया होती है उसकी नजर किसी चीज के ऊपर पड़ती है एंड उससे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। एंड फिर वो उस फ्रेंड को कहती है कि देखो तो सही इस कंस्ट्रक्शन साइड को, ऐसा लग रहा है कि ये जो साइड है वो हमने कहीं पर देखा है पहले। इस पर उसका फ्रेंड कहता है कि ये तो एक रूइन अबेंडेंस सा कोई जगह है, यहाँ पर ऐसे बहुत ही ज्यादा ऐसे एक्सप्लोजन होते रहते हैं और ऐसी खंडर सी जगह पड़ी रहती है, आखिर तुम्हें ऐसे कोई बहम हो गया होगा। एंड इस पर जो दालिया होती है वो कहती है कि नहीं मुझे लगता है कि मैंने इसको जो लिटिल ब्रदर वाली वीडियो है उसके अंदर ये वाला वीडियो देखा था, इसके अंदर मैंने इस कंस्ट्रक्शन साइड को देखा था। एंड फिर वो अपने अम्सी का वीडियो निकालती है, उसके अंदर दिखाया जाता है वही वाला वीडियो होता है जहां पर अपने अम्सी ने उसे एकदम तोड़ दिया था। एंड इधर ये लोग कह रहे थे कि हाँ ये दोनों तो सेम है, यानी जो यहाँ पर लिटिल ब्रदर है वो यहाँ पर ही अपने स्पेशल इफेक्ट्स को लगाता है। इस पर जो उसका फ्रेंड होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे इस कंस्ट्रक्शन साइड का यहाँ पर फोटो ले लेना चाहिए। इसके बाद में इसको रीस्टोर करके कुछ एडिट करके हमारे जो स्लोली कल्टीवेटिंग यानी अपने अम्सी को है ना उसको ये लोग बाद में कॉन्टैक्ट करेंगे, उससे कॉन्टैक्ट करने के लिए कहेंगे। इस पर जो दालिया होती है वो कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, क्या लेकिन वो बंदा तुमसे कॉन्टैक्ट कर पाएगा या फिर तुम्हारे पास तुम इतनी ज्यादा एबल हो कि तुम उसे अभी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है कि मेरे पास अभी कोई चीज़ ना ही उसका कोई नंबर है ना ही कोई चीज़ है, हम सिर्फ और सिर्फ उसके अकाउंट के जरिए से उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं जल्दी से उसे कॉन्टैक्ट कर लूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि वो भी तुम्हारे साथ वीडियो बनाना चाहता होगा। एंड इधर जो दालिया होती है वो कहती है अच्छा ऐसी बात है, अगर वो भी मेरे साथ वीडियो बनाना चाहता है तो हम दोनों एक साथ प्रोग्राम कर सकते हैं, यानी कोलैबोरेशन कर सकते हैं और वीडियो बना सकते हैं। एंड इसलिए वो जिम्मेदारी होती है ना उसके फ्रेंड को दे देती है और कहती है कि अब ये जो काम है उसके साथ कोलैब करने वाला वो तुम्हें ही करना है। उसकी फ्रेंड कहती है कि हाँ मैं समझ गई, ये काम मैं कर लूंगी। फिर हमारे सीन होता है हमें दिखाया जाता है अपने हमसी को जहाँ पर उसे कोई 20 युआन दे रहा था। एंड इधर अपने हमसी कहते हैं कि हे अंकल आखिर तुम ये क्या दे रहे हो मुझे, यहाँ पर देखो कितना ज्यादा 100 किलो से ज्यादा मैं ट्रेस लेकर आया हूँ लेकिन आप मुझे क्या दे रहे हो 20 युआन। एंड इधर जो अंकल होता है वो कहता है कि बेटा मैं तो तुम्हें ज्यादा ही दे रहा हूँ 20 युआन, तुम जितना ज्यादा ट्रेस लेकर आए हो ना उसमें से आधा तो एकदम फालतू है, वो रिसाइकल हो ही नहीं सकता। एंड मुझे तो लगता है कि तुम्हें अगर नहीं चाहिए 20 युआन तो मुझे वापस दे देनी चाहिए क्योंकि इतने ज्यादा कचरे को रखकर मैं क्या करूंगा, इसको हटाने में मेरे पैसे लग जाएंगे इतने तो। एंड इधर अपने हमसे कहता है कि नहीं मैं वापस नहीं देने वाला। एंड इतना कि वो वहां से चल देता है। एंड सोच रहा था कि इस दुनिया के अंदर जो मनी है उसे कमाना में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसके बाद में अपने हमसे इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है जहाँ पर अपना हमसे इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पर आ जाता है। एंड वहाँ पर वो अपना रिचार्ज कराने के लिए आया होता है। जो सामने वाला शॉप वाला बंदा होता है वो कहता है कि आपके 18 युआन हुए हैं।
इस पर अपने हमसे कहता है कि WTH, आखिर क्या 18 युआन, मैंने तो 20 ही युआन कमाए थे, वो भी अपने पूरे कूड़े कबाड़े को बेचकर, लेकिन फिर भी मेरा इतना ज्यादा मेहनत मुश्किल से कमाया हुआ पैसा एक बार रिचार्ज कराने में ही चला गया। एंड फिर दिखाया जाता है अपना MC उस शॉप से रिचार्ज करवा लेता है एंड यहाँ पर किसी स्ट्रीट के मिडल में आ जाता है एंड फिर सोच रहा था कि इस दुनिया के अंदर जो पैसा होता है वो खर्च करना बहुत ही ज्यादा आसान है। एंड फिर देखता है जैसे वो अपना फोन ओपन करता है वहाँ पर एक मैसेज होता है एंड इधर अपना MC बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है एंड सोच रहा था कि आखिर ये मैसेज किसका है, अभी तो मैंने रिचार्ज कराया ही था कि इतने में यहाँ पर एक मैसेज आ गया। और ये जो मैसेज होता है वो किसी का नहीं बल्कि वेलवेट फेरी का होता है, जिसने अपने MC को 1000 युआन यहाँ पर गिफ्ट किए होते हैं एंड उसमें जो 15 युआन है एंड जो 500 युआन है वो अपने MC के अकाउंट में पहले ही सेव हो चुके हैं। एंड इस चीज को देखकर अपना MC बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है एंड अब तो उसके जो दिल में वेलवेट फेरी की इमेज है वो और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है एंड वो सोच रहा था कि जो सीनियर वेलवेट फेरी है वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, उनकी जो जनरसिटी है वो तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। एंड अब तो मुझे लगता है कि जो सीनियर फेरी है वो एक्सपर्ट नहीं बल्कि एक ट्रू इमोर्टल है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुझे कल्टीवेशन में ही गाइडेंस नहीं दी बल्कि उन्होंने मेरी इस प्रॉब्लम को भी जान लिया कि मेरे पास पैसा नहीं है एंड मेरा मदद भी किया। तभी दिखाया जाता है जो वेलवेटेरियन दालिया होती है उसकी तरफ से अपने MC को एक मैसेज मिलता है कि क्या तुम मेरे साथ कंबाइन करके यानी कोलेब्रेशन करके वीडियो बनाना चाहते हो। एंड इधर अपना MC सोच रहा होता है क्या जो वेलवेट फेरी वो मेरे साथ वीडियो बनाना चाहती है, कहीं ये मेरे को यहाँ पर टीचिंग्स तो नहीं देना चाहती। एंड फिर वो सोच रहा होता है कि वाह ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मुझे इसे जल्दी ही स्वीकार करना होगा। एंड फिर दिखाया जाता है जो अपना MC होता है वो कहता है कि जरूर जरूर हम आपके साथ जरूर से कोलेब्रेशन करेंगे। आखिर एक जूनियर अपने सीनियर के साथ क्यों ही नहीं कोलेबोरेशन करेगा। एंड फिर जो अपना MC होता है वो मन में सोच रहा होता है कि अभी मैं जो है ना द्वालिया यानी उनके साथ कोलेब कर लिया हूँ एंड अगर अभी मैं उनसे मिलने वाला हूँ तो फिर मैं उनको क्या दूँ, आखिर गिफ्ट में क्या चीज़ होनी चाहिए। एंड मुझे लगता है कि मुझे कुछ अच्छी सी चीज़ देनी होगी एंड इसलिए अपना MC फोन में कुछ वीडियोस को देख रहा होता है एंड तभी वो देखता है कि एक बूढ़ा सा व्यक्ति यहाँ पर कुछ चीज़ बनाने की कोशिश कर रहा होता है, एक मुद्रा में बैठा होता है एंड फिर वो जोर से कहता है कि जल्दी से फॉर्म हो जाओ। एंड जिसके साथ दिखाया जाता है जो उसके पीछे एक रिफाइन वाला यहाँ पर पगोड़ा रखा होता है उसके अंदर से एक पिल बाहर निकल कर आती है एंड इस चीज़ को देखकर जो यहाँ पर ओल्ड मैन होता है उस पिल को पकड़ लेता है और कहता है कि आपको अगर पार्टी में जाना है, शादी में जाना है, चाहे मैयत में जाना है, कहीं पर भी जाना है, पिल ले जाइए क्योंकि ये चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी होने वाली है। एंड इधर अपना MC मन में सोच रहा था कि हाँ मुझे भी लगता है कि मुझे एक पिल को देना चाहिए क्योंकि जो पिल है वो सबसे ज़्यादा अच्छा गिफ्ट होने वाला है वेलवेट फेरी के लिए। मुझे लगता है कि मुझे 3-4 पिल तो फॉर्म कर ही लेनी चाहिए। अपने MC के कुछ टेक्स्ट करने से होती है जहाँ पर अपना MC उसी बंदे को यहाँ पर कुछ मैसेज लिख रहा था जिसे अपने पिछले एपिसोड में देखा था जहाँ पर वो बंदा पिल बना रहा था। इधर अपना MC उससे लिखता है कि सर आपकी जो वीडियोस है उनको वॉच करने के बाद में मुझे ख्याल आया कि मुझे आपका जो पिल फर्नेस है वो मुझे चाहिए, तो क्या आप मुझे ये वाला चीज बेच सकते हो क्योंकि ये जो जूनियर है उसको बहुत ही ज्यादा नीड है आपके पिल फर्नेस की। एंड इधर दिखा जाता है ये बंदा जिसने अपना मेकअप कर रखा था एंड एक ओल्ड मैन बन के रखा था, ये असल में एक थोड़ा सा मिडिल एज का बंदा होता है जो कि यहाँ पर बैठा बैठा साइतमा की तरह तरबूज खा रहा होता है एंड सोच रहा होता है क्या इस बंदे के साथ क्या है, ये कोई स्लोली कल्टिवेटिंग तो नहीं है क्या जो रिसेंट में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, इसे इवन जो मेरा पिल फर्नेस है वो भी चाहिए, आखिर ये लड़का करना क्या चाहता है। एंड इधर अपना MC से पूछता है, मतलब ये बंदा अपने MC से पूछता है क्या तुम्हें सच में मेरा पिल फर्नेस चाहिए। एंड इधर अपना MC ये जवाब देता है कि हाँ मुझे आपका जो पिल फर्नेस है वही चाहिए। अब जो बंदा होता है बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है एंड मन में सोच रहा होता है बीते कुछ सालों में बहुत सारी चीजें घटित हुई है, जैसे कि मैंने लोगों को पिल बेचा, लोगों को पसंद नहीं आया तो उन्होंने रिफंड मांग लिया एंड कुछ लोगों ने मुझे स्कैम करने की कोशिश की तो कुछ को मैंने स्कैम करने की कोशिश की, लेकिन आज तक कभी भी मुझसे मेरी डेट के अंदर यहाँ पर मुझसे पिल फर्नेस कोई भी मांगने नहीं आया, लेकिन ये बंदा मेरे से मांग रहा है। एंड ये जो पिल फर्नेस है वो भी मैंने एक जंक यार्ड से खरीदा था जो कि सिर्फ और सिर्फ 50 युआन का ही था। अब मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत ओल्ड हो चुका है एंड वैसे तो ये मेरी वीडियो का जो सिनेरियो है उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा करता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसे बेच देना भी कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है। एंड अगर जो मेरा लड़का है अगर वो नहीं होता तो मुझे तो ये भी नहीं पता होता कि आखिर वीडियो कैसे बनाते हैं और मैं इतना ज्यादा यहाँ पर पॉपुलर भी नहीं होता पिल इमोर्टल के नाम से। अब अगर मैं इतना ज्यादा यहाँ पर पॉपुलर हो चुका हूँ तो मेरे पास एक नया फर्नेस तो होना ही चाहिए, वरना लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि इमोर्टल के पास एक अच्छा सा पिल फर्नेस भी नहीं है। एंड फिर वो सोचता है कि चलो इसको बेच दिया जाए। एंड इधर अपने मन में सोच रहा होता है कि इस बंदे ने अभी तक जो सीनियर है उन्होंने मेरे को अभी तक कोई भी यहाँ पर रिक्वेस्ट या फिर रिप्लाई नहीं भेजा है, तो क्या वो यहाँ पर इसको मना करना चाहते हैं, क्या वो अपने पिल फर्नेस को नहीं बेचना चाहते हैं। और ये ऑब्वियस सी बात है आखिर कोई क्यों ही बेचेगा अपने पिल फर्नेस को, क्योंकि उनके लिए जो पिल फर्नेस है वो सबसे ज्यादा अच्छा या फिर सबसे बड़ा ट्रेजर होता है किसी भी एल्केमिस्ट के लिए। लेकिन दिखाया जाता है यहाँ पर जो ये बंदा होता है ये फेक पिल मास्टर ये अपने MC को रिप्लाई करता है और कहता है कि अगर तुम मेरे जो पिल फर्नेस है उसको लेने के लिए इतने ज्यादा डेस्परेट हो तो ठीक है मैं तुम्हें बेच दूंगा। एंड इस चीज को देखकर अपना MC बहुत ही ज्यादा हैरान होता है एंड सोच रहा होता है क्या ये सच में अपने पिल फर्नेस को बेचना चाह रहा है। एंड फिर अपना MC कहता है कि चलो ठीक है अगर आप इसे बेचना चाहते हो तो आपकी क्या कॉस्ट होने वाली है और आप कहाँ पर रहते हो आप मुझे बता दीजिए क्योंकि मैं आपसे ये जो पिल फर्नेस है उसे लेने के लिए आ जाऊंगा। इस पर जो यहाँ पर ये फेक पिल मास्टर होता है वो कहता है कि तुम्हें इसका जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे पास रुपए भेज दो और उसी के साथ जो मैं ये पिल फर्नेस है वो तुम्हारे घर पर पहुंचा दूंगा कल तक। एंड इधर अपना MC सोच रहा था क्या
जो सीनियर है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे को एक प्रीसियस यहाँ पर पिल फर्नेस ही नहीं दे रही है, इवन वो मेरे को ये भी कह रहे हैं कि मैं खुद उनके यहाँ पर ये पिल फर्नेस घर तक पहुंचा दूंगा। और ये बता रहे हैं कि इनका जो लोकेशन है वो नॉर्थ में है, एंड जो नॉर्थ है वो यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूरी पर है। इवन अगर मैं भी यहाँ से उड़ते हुए जाऊँ तो मुझे 3 दिन और 3 रात लग जाएंगे, लेकिन जो सीनियर है वो मेरे को ये कल तक पहुंचा देंगे। जो सीनियर का लेवल है कल्टिवेशन का वो तो मुझसे बहुत ही ज्यादा हाई है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे सीनियर से बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से पेश आना होगा, क्योंकि ये जो डील है वो बहुत ही ज्यादा प्रीसियस है। एंड ये जो डील है ये पहली बार मेरी इतनी ज्यादा बड़ी सक्सेस मिली है मुझे, इसलिए मुझे इसे किसी भी तरीके से गंवाना नहीं है। एंड फिर अपना अमसीत जो यहाँ पर फेक पिल मास्टर होता है वो कहता है कि ठीक है, अगर आप मेरे जो पते हैं उसके ऊपर ये चीज भेजना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। एंड फिर वो विलेज एंड कोई माउंटेन बताता है, एंड कहते हैं कि माउंटेन के अंदर एक बड़ा सा बनियान का ट्री होगा, आपको ये जो पिल फर्नेस है वो वहीं पर भेजना है। एंड इधर जो यहाँ पर ये बंदा होता है वो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। एंड फिर इधर जो अपना अमसी होता है उसे रुपए सेंड कर देता है, क्योंकि ये जो बंदा होता है इसने 500 युआन मांगे होते हैं इस पिल फर्नेस के। इधर अपना एमसी भी इसको पे करता है एंड सोच रहा था कि अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 युआन ही बचे हैं। एंड फिर हमारा नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जो ये डिलीवरी मैन है वो यहाँ पर सामान लेकर पहुंच गया अपने एमसी के पास वाले विलेज के अंदर। अब जैसे वो यहाँ पर विलेज का किसी का दरवाजा खटखटाता है, वो सामने वाला बंदा बाहर निकलता है और कहता है कि क्या चाहिए तुम्हें। एंड इधर ये जो बंदा होता है ये डिलीवरी वाला वो कहता है कि देखिए ना सर, आप में से किसी ने कहा था कि एक बनियान का ट्री है यहाँ पर, उसके ऊपर यहाँ पर मुझे ये डिलीवर करना था। इधर वो बंदा कहते हैं कि नहीं, ये जो बनियान का ट्री है वो नहीं है, एक और बनियान का ट्री है जो माउंटेन्स के अंदर है, एंड तुम इस चीज को वहीं पर फेंक देना, अगर कोई बंदा नहीं आए तो कोई भी बात नहीं, तुम इसे फेंक कर वापस से आ जाना। एंड इस बात को सुनकर जो यहाँ पर ये डिलीवरी मैन होता है वो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। एंड उसके बाद दिखाया जाता है जहाँ पर जो डिलीवरी मैन है वो अपने अमसी को या माउंटेन के अंदर यहाँ पर ये डिलीवर करने के लिए आया था। एंड सोच रहा था कि फक यहाँ पर कौन रहता है, इतना ज्यादा माउंटेन के अंदर कौन मंगाता है, वो भी इतना ज्यादा हेवी, ये एकदम बास्टर्ड ही होगा कोई जिसने मेरे को ये डिलीवर किया। एंड फिर दिखाया जाता है वो बनियान ट्री के पास पहुंच जाता है एंड उस बक्से को बाहर निकाल कर फेंकता है। एंड उसके बाद सोच रहा था कि फाइनली मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ, मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया यहाँ तक पहुंचने के लिए, मेरी तो हड्डियां ही टूट चुकी है। एंड फिर वो अपने हमसी को कॉल करता है, लेकिन अपने हमसी कॉल नहीं उठाता। अब ये बंदा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर ये किस टाइप का रिसीवर है, इसने पैसे दे दिए लेकिन ये अपना कॉल नहीं उठा रहा है, आखिर अभी मैं इसका करूँ तो करूँ क्या। मुझे लगता है कि मुझे यहीं पर छोड़ देना चाहिए, और आखिर इससे कौन ले जाने वाला है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक कबाड़ा ही है। एंड इधर वो ये कहकर वहां से जाने लगता है। एंड तभी दिखा जाता है अपना हमसी वहां से बाहर निकल जाता है एंड सोच रहा था कि ग्रेट, वो बंदा यहाँ से चला गया। अपना हमसी पेड़ से नीचे उतरता है एंड उस बॉक्स के पास चला जाता है एंड अपनी आंखों से देख लेता है कि उसके अंदर पिल फर्नेस है। एंड फिर अपना हमसी अपनी पावर की मदद से उस पिल फर्नेस पर ऊपर लगी हुई लकड़ी को तोड़ देता है एंड उसे उठा लेता है। एंड सोच रहा था कि नॉट बैड, ये 35 किलो का है और इसका जो मटेरियल बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो मुझे लगता है कि ये मेरे बहुत ही ज्यादा काम में आने वाला है। एंड इसलिए अपना हमसी खुशी खुशी इसको पकड़ वहां से भागने लगता है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है इसी डिलीवरी मैन को जो कि वापस आया था इसी यानी इसी पगोड़े को देखने के लिए, इस फर्नेस को देखने के लिए। एंड फिर वो बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपनी कंपनी के अंदर आ जाता है एंड दूसरे बंदे से बता रहा है, तुम्हें पता है मैंने आज एक ऐसी चीज को देखा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। एक बंदा जिसने 35 किलो के बहुत ही बड़े फर्नेस को इस तरीके से उठा रखा था जैसे कि कोई वो पंख हो। एंड इस पर दूसरा बंदा कहता है क्या बस इतना ही नहीं, बस एक पिल फर्नेस को उठाते हुए देखा, मैंने जो देखा वो तो तुमने कभी देखा ही नहीं होगा। तुम्हें पता है कल मैं ना जो 2-3 दिन पहले वो हुआ था ना लाइट वाला एंड ब्लू लाइट वाला ट्रिबुलेशन, वहां पर मैं कुछ डिलीवर करने के लिए गया था एंड मैंने उस चीज को एकदम पास से देखा। मैंने देखा था कि उस ब्लू लाइट के अंदर एक बंदा हवा के अंदर उड़ रहा था एंड जैसे वो वहां से हटा वो सारी की सारी लाइट वहीं पर तहस नहस हो गई। एंड इस बात को सुनकर दूसरा बंदा कहता है, सर सर कहीं आप मेरी टांग तो नहीं खींच रहे हो ना। एंड इस पर जो यहाँ पर ये बंदा होता है वो कहता है कि आखिर मैं तुम्हारी टांग खींचूंगा क्यों, वैसे भी मैंने तुम्हें जो बताया वो एकदम सच बताया, तुम उस माउंटेन के पास में मत जाना क्योंकि वहां पर बहुत सारी वियर्ड चीज होती रहती है। एंड इसके बाद जो बंदा होता है वो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। एंड फिर दिखाया जाता है वो बंदा अपना जो भी प्रूफ होता है उस फेक पिल मास्टर को सेंड कर देता है कि मैंने आपका जो डिलीवरी है वो कर दिया। एंड इसी के साथ दिखाया जाता है इस पिल मास्टर को जो कहता है कि चलो मुझे यहाँ पर रिसीव्ड हो चुका है कि बंदे ने यहाँ पर जो डिलीवर है वो अच्छी तरीके से कर दिया। वैसे एक वीडियो भी है प्रूफ के रूप में, चलो इस वीडियो को देखते हैं। एंड इस वीडियो में दिखाया जाता है अपना अमसी जो यहाँ पर पिल फर्नेस है उसे बहुत ही ज्यादा इजीली लेकर दौड़ रहा था। एंड इस चीज को देखकर ये बंदा बहुत ही ज्यादा हैरान होता है एंड सोच रहा था कि WTH आखिर ये चीज क्या है, आखिर ये बंदा इतनी भारी चीज को एकदम फेदर की तरह कैसे उठा रहा है। फिर दिखाया जाता है वो बंदा अपना जो वीडियो होता है उसे अपलोड कर रहा था जो कि 61% अपलोड हो चुका था। एंड ये बंदा मन में सोच रहा था कि बस एक बार ये वीडियो अपलोड हो जाए उसके बाद में मेरे तो मजे मजे, उसके बाद मेरे पास बहुत ही ज्यादा पैसा होने वाला है क्योंकि इस वीडियो को एक बार अपलोड हो जाए उसके बाद मेरा पूरा महीना भर का यहाँ पर खर्चा निकल जाएगा। एंड तभी दिखाया जाता है उसका जो वीडियो था वहीं पर कट हो जाता है, इसी के साथ जो उसका चैनल वो भी यहाँ पर डिसमोनेटाइज या फिर सस्पेंड हो जाता है। एंड कहा जाता है कि आपने किसी दूसरे का कंटेंट चोरी किया, आपने कुछ कॉपीराइट इश्यूज को यहाँ पर ट्रिगर्ड कर दिया। एंड इस बात से ये बंदा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। एंड फिर हमारे सीन छोड़ता है, हमें दिखाया जाता है अपने अमसी को जो कि इस फर्नेस के सामने बैठा है यहाँ पर किसी फील को फॉर्म कर रहा होता है एंड सोच रहा था कि ये फील फर्नेस वास्तव में बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एंड दिखाया जाता है अपना अमसी उससे एक पील को यहाँ पर फॉर्म कर लेता है एंड उसको हाथ में लेते हुए सोच रहा था कि वाओ मुझे नहीं लगा था कि मैं इतनी ज्यादा पील को यहाँ पर अच्छे तरीके से फॉर्म कर लूंगा। वैसे अगर मेरे को थोड़ी बहुत और टेक्निक्स मिल जाए तो मैं एक 9th ग्रेड की पील को भी रिफाइन कर सकता हूँ, वो भी हाईएस्ट ग्रेड की। एंड उसके बाद मेरे
मेरे पास पैसा का कभी भी कमी नहीं होने वाला है। वैसे अगर मेरे को पिल के बारे में कुछ टेक्निक सीखनी है तो मुझे लगता है कि मुझे उन्हीं व्हाइट बोर्ड यानी फेक पिल मास्टर से कांटेक्ट करना होगा, एंड इसकी मदद से मैं वहां से बहुत ही ज्यादा अच्छी अच्छी टेक्निक्स को सीख सकता हूँ। इसलिए अपना हमसे उससे यूट्यूब पर कांटेक्ट करने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसका तो अकाउंट ही सस्पेंड हो चुका था, एंड इस पर अपना हमसे सोच रहा था कि क्या उनका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो चुका है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन तभी दिखाया जाता है अपने अमसी के फोन पर दिखाया जाता है जो वेलवेट फेरी है उसका कॉल आ रहा होता है, एंड बताया जा रहा होता है क्या आप इस कॉल को उठाना चाहते हो या नहीं। एंड इधर अपने अमसी मन में सोच रहा था क्या वेलवेट फेरी ने मुझे कॉल किया, ये तो बहुत ही ज्यादा हैरानी की बात है। एंड सिक्स अमसी को जो कि उसी मैसेज को देख रहा था जहाँ पर बताया जा रहा होता है क्या आप जो यहाँ पर वेलवेट फेरी है उसकी इनकमिंग कॉल को एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। एंड इधर अपने अमसी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और इसी के साथ दिखाया जाता है जहाँ पर अपना अमसी होता है ना वेलवेट फेरी की जो भी लाइव स्ट्रीम होता है उसके साथ जुड़ जाता है। एंड जो वेलवेट फेरी होती है वो अपने सभी कमेंटर्स या ऑडियंस से कह रही होती है कि आप लोग वेलकम कीजिए हमारे स्लोली कल्टिवेटिंग का, जो कि हमारे साथ आज यहाँ पर लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं। एंड फिर दिखाया जाता है उसके ऊपर कमेंट होने लगते हैं कि वे ये बंदा दिखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट है। कोई कह रहा था कि मुझे तो मेरी वाइफ है वो बहुत ही ज्यादा दूर नजर जाती हुई आ रही है, वो भी मुझसे। एंड फिर दिखाया जाता है जहाँ पर अपना अमसी होता है वो एकदम कल्टीवेशन वाले वर्ल्ड की तरह यहाँ पर सभी लोगों को ग्रीट कर रहा है, एंड कह रहा होता है कि इस जूनियर लियोमो की तरफ से सभी सीनियर्स को ग्रेट। और इसी के साथ अपना अमसी कहता है कि जो वेलवेट फेरी है उनको भी मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा क्योंकि पिछली बार आपने जो गाइडेंस दिया था उससे मेरा इम्प्योरिटीज खत्म होने में बहुत ही ज्यादा मदद हुआ था। एंड इसी के साथ दिखाया जाता है जहाँ पर कमेंट सेक्शन में सभी लोग हंस रहे होते हैं एंड कह रहे होते हैं कि ये बंदा दिखने में भी अच्छा है और इसका जो एक्टिंग स्किल है वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एंड इधर जो यहाँ पर ये वेलवेट फेरी होती है वो कहती है कि तुम इतना ज्यादा पोलाइट क्यों हो रहे हो, तुम्हें इतना ज्यादा पोलाइट होने का कोई भी जरूरत नहीं है, तुम एकदम फॉर्मली मुझसे एकदम बात कर सकते हो। एंड फिर वो अपने हमसे से पूछती है उसकी लोकेशन के बारे में कि वो रहता कहाँ पर है। इस पर अपना हमसे इस चीज को बताने में झिझक रहा था एंड मन में सोच रहा था कि मैं वेलवेट फेरी को तो बिना किसी आंच के बता सकता हूँ कि मैं कहाँ पर रहता हूँ, लेकिन यहाँ पर और भी अदर सीनियर्स हैं, अगर उनको मेरे बारे में पता चला तो कहीं। एंड इसलिए वो अपने जो दादी होती है उससे कहता है कि मैं 7 समुद्रों को पार करके यहाँ पर आया हूँ, इसलिए मैं कभी डेजर्ट के ऊपर तो कभी समुद्र के ऊपर रहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर कोई ज्यादा दिन रुकने नहीं आया हूँ एंड मैं थोड़े दिन यहाँ पर रुकूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। इस बात को सुनकर जो दाली होती है वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, तभी तो तुम उन खंडरों में थे। वैसे तुम्हें किसी भी जगह को तोड़फोड़ नहीं मचानी चाहिए, चाहे वो कोई खंडर ही क्यों ना हो। एंड इसके साथ वो कहती है कि अगर तुमने वहां पर तोड़फोड़ मचाई दी है तो फिर मैं इस चीज को ठीक कर दूंगी। एंड फिर हमारे सीसीटीवी हमें दिखाया जाता है दालिया को, वो वहीं पर होती है जहाँ पर अपना हमसे वीडियो बनाया करता था, वो अभी अपनी एडिटिंग की मदद से यहाँ पर है। एंड ये जितना भी सब कुछ है इधर उधर ये सारा का सारा एडिटिंग का कमाल है। एंड फिर जो दालिया होती है उसे वहां पर देखकर जहाँ पर अपना हमसे वीडियो बनाता था अपना हमसे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है एंड सोच रहा होता है क्या क्या जो यहाँ पर एक्सपर्ट ये वेलवेट फेरी उनको पहले से पता था कि मैं कहाँ पर रहता हूँ। एंड फिर हमें यहीं पर दिखाया जाता है जो यहाँ पर दालिया होती है वो अपने हैंड से कुछ साइन बनाने लगती है और कहती है कि राइज। एंड इसी के साथ दिखाया जाता है वहाँ पर जितना भी बिल्डिंग टूटा होता है वो सारा का सारा एकदम जुड़ने लगता है एंड एक एक ईंट बहुत ही ज्यादा सफाई से जोड़ रही होती है। एंड इधर अपने हमसे इस चीज को देखकर सोच रहा था कि ये तो बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है एंड अगर किसी को ऐसा करना है तो उसे ट्रिबुलेशन लेवल पर तो होना ही पड़ेगा, तब जाकर वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी पर इतनी अच्छी तरीके से यहाँ पर कंट्रोल पा सकता है। एंड इसी के साथ दिखाया जाता है जो दालिया होती है वो वहाँ पर एक पोज मारती है एंड कहती है कि चलो ये डन हुआ। वहीं पर दिखाया जाता है अपने जो दालिया होती है उसके पास बहुत सारे हॉर्स यूनिकॉर्न रॉकेट्स आ रहे होते हैं सभी लोगों की तरफ से, यानी उसे काफी ज्यादा स्पॉन्सर मिल रहा होता है। एंड सभी लोग कह रहे होते हैं कि वाओ जो दालिया की यहाँ पर प्रोडक्शन टीम है उसकी स्पेशल इफेक्ट वास्तव में कमाल के हैं। एंड सभी लोग उसके स्पेशल इफेक्ट की यहाँ पर तारीफ कर रहे थे। वहीं दिखाया जाता है जो अपने हमसे होता है वो कहता है कि सीनियर वेलवेट फेरी आपका जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा प्रोफाउंड एंड ऑलमाइटी है, वैसे जो जूनियर है वो आपकी और कोई मदद नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ आपको एडमायर कर सकता है। एंड इधर जो ये दालिया होती है वो सोच रही होती है कि ये लड़का सच में दूसरों से बहुत ही ज्यादा अलग है, ये हैंडसम और एलिगेंट होने के साथ साथ इसकी जो बॉडी है उसके पास एक डिग्निफाइड एकदम इमोर्टल जैसा ऑरा भी है, ऐसा मुझे लगता है। एंड फिर दालिया को यूं बलस करता हुआ देखकर एंड अपने हमसी को यूं बलस करता हुआ देखकर सभी लोग ये कह रहे होते हैं कि इन दोनों की सिप बना देनी चाहिए, ये दोनों वास्तव में बहुत ही ज्यादा क्यूट लगते हैं। एंड कोई कह रहा था कि नहीं जो मेरी वाइफ है मुझसे दूर नहीं जा सकती। एंड इधर दिखाया जाता है जहाँ पर अपना हमसी उन सभी लोगों को देख रहा होता है, वहां पर कई लोगों ने यहाँ पर स्ट्रीम के अंदर यहाँ पर डोनेट किया होता है एंड अपने हमसी मन में सोच रहा होता है कि इन्होंने इतना ज्यादा डोनेशन किया है जबकि मेरे पास तो कुल अभी तक मैंने 1000 युआन भी नहीं देखा एंड 1000 युआन का तो वहां पर एक बंदा डोनेशन कर रहा है। एंड फिर अपने हमसे मन में सोच रहा था कि नहीं जो सीनियर है उन्होंने मुझे पहले ही बहुत कुछ दे दिया है, अब उनसे और भी कुछ ज्यादा मांगना है ये सच में बहुत ही ज्यादा इनपोलाइट हो जाएगा। वैसे जो सीनियर है उनकी पावर का गैप मैं तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकता, इसलिए उनके पास इस तरीके से डोनेशन जाना बहुत ही ज्यादा नॉर्मल बात है। एंड इसलिए अपना हमसे भी एक टॉपअप करता है जो सीनियर वेलवेट फेरी होती है उसके लिए, वहां पर दिखाया जाता है वो एक कोल की बोतल को उसके ऊपर डोनेट करता है। एंड इधर कोल की बोतल को डोनेट करता हुआ देखकर जो जनता होती है बहुत ही ज्यादा बुरी बातें करने लगती है अपने हमसी के लिए। सभी लोग कमेंट में कह रहे हैं इससे अच्छा तुमने उसको कोल का बोतल गिफ्ट किया, उससे अच्छा तो तुम कुछ गिफ्ट ही नहीं करते। कोई कह रहा होता है कि वेल तुमने कोल का बोतल गिफ्ट किया, तुम्हें पता है कि इसका जो कीमत है वो कितना है, इसका कीमत सिर्फ और सिर्फ 1.5 युआन है, इससे अच्छा तो हमारी जो डोनेशन है उससे कई लाख गुना अच्छा है उनका डोनेशन। एंड इस चीज को देखकर अपने हमसे कहता है कि नहीं इस चीज को मैं भी जानता हूँ कि मेरा जो छोटा सा डोनेशन है वो बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन मैं अब आखिर कर भी कह सकता हूँ क्योंकि मेरे पास बस इतना ही था जो मैंने छोटे मोटे एफर्ट्स को लगाकर कमाया था। एंड इधर अपने हमसे की इस बात को सुनकर जो यहाँ पर दालिया होती है उससे
बहुत ही ज्यादा सिंपैथाइज होता है। एंड वो सोच रही थी क्या इस लड़की के पास पैसा नहीं है, लेकिन मुझे तो इसके स्पेशल इफेक्ट देखकर लगा था कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा अमीर है, लेकिन अगर इस लड़की को देखा जाए तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये लड़का झूठ बोल रहा है। एंड फिर जो दाली होती है वो अपनी हमसे से कहती है कि चलो मैं समझ गई, आखिर तुम उस सेबी एरिया में क्यों रहते थे, आखिर तुम हमारे स्टूडियो को क्यों नहीं ज्वाइन करते, हम तुम्हें बहुत ही ज्यादा पैसा देने वाले हैं, तो चलो जल्दी बताओ आखिर तुम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो अपने स्पेशल इफेक्ट लगाने के लिए। एंड इधर अपने हमसे कहता है क्या स्पेशल इफेक्ट, आखिर ये तुम किस चीज की बात कर रही हो। अगर बात करी जाए मेरे वीडियो बनाने की, यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, मैं जो ऐप है उसके ऊपर प्रेस करता हूँ, उसके बाद में रिकॉर्ड वाला बटन दबाता हूँ, एंड उसके बाद में रिकॉर्ड जब वीडियो हो जाती है तो इसे स्टॉप कर देता हूँ, उसके बाद अपलोड कर देता हूँ। एंड इस बात को सुनकर जो दाली होती है वो कहती है बस इतना ही करते हो तुम। इधर अपने हमसे कहते हैं कि हाँ इतना ही करता हूँ। एंड इधर जो दाली होती है मन में सोच रही थी कि मुझे लगता है कि ये लड़का मुझे बताना नहीं चाहता, लेकिन इसके जो चेहरे उसके भाव से देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लड़का सही भी बोल रहा है। फिर हमारी चीज होता है हमें अपनी हमसी को दिखाया जाता है जो कि वेलवेट फेरी से कह रहा था कि आपने जब से मुझे अपने साथ कोलैब करने के लिए कहा तब से मैं यही सोच रहा हूँ कि आखिर आपको गिफ्ट में क्या दूं। इस बात को सुनकर जो यहाँ पर दाली होती है वो कहती है अच्छा तो तुम क्या देने वाले हो। इधर अपने हमसे कहता है कि मैं तुम्हें एक पिल देने वाला हूँ। एंड जो दाली होती है वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है। एंड फिर अपने हमसे कहता है कि लेकिन पिल के लिए मुझे एक पिल फॉर्मूले की जरूरत है जिसकी मदद से मैं एक हाई ग्रेड की पिल बना सकता हूँ, इसलिए क्या आप मुझे गाइडेंस देगी कि आपके पास कोई पिल का फॉर्मूला है या नहीं है। एंड फिर जो दाली होती है मन में सोच रही थी कि किसी ने मुझे ड्रामा का यहाँ पर इनविटेशन दिया है, तो किसी ने सिंगिंग करने का, किसी ने कुछ और चीज़ का, तो किसी ने कुछ और चीज़ का, किसी ने खेलने का था, किसी ने यहाँ पर और भी ज़्यादा यहाँ पर शोर मचाने का, लेकिन कभी भी मेरे को यहाँ पर पिल का फॉर्मूला किसी ने नहीं मांगा। एंड यहाँ पर कमेंट सेक्शन में एक ही बात चल रही होती है कि ये बंदा सच में अपनी एक्टिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा घुस चुका है, इवन इसके सामने इतनी बड़ी ब्यूटी खड़ी है लेकिन फिर भी ये पिल फॉर्मूले के बारे में बात कर रहा है। दूसरा बंदा कहता है कि ऐसे ही तो होता है एक गुड एक्टर का जन्म, जो कि अपने कैरेक्टर के अंदर अच्छे तरीके से घुल मिल जाए। एंड फिर अपने हमसे को दिखाया जाता है, वो कहता है कि वेल क्या आप मुझे कोई बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर भी कि मुझे क्या टाइप का पिल बनाना चाहिए। कमेंट सेक्शन में एक बंदा होता है वो कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर पिल बना तो फिर तुम मेरो वॉशिंग पिल को क्यों नहीं बनाते। ये जो पिल है वो क्लीन करती है इम्प्योरिटीज को, एंड ये तुम्हें जो फॉर्मेशन फाउंडेशन बिल्डिंग है उससे भी यहाँ पर और भी ज्यादा आगे यानी ब्रेक थ्रू करने का कोशिश करेगी। एंड इधर अपने एमसी इस नाम को सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा था एंड सोच रहा था क्या ये नाम तो मैंने अपनी जो पहली पुस्तक थी जो मेरे मास्टर ने मुझे दी थी उसके अंदर भी पढ़ा था। इसी के साथ वो उसके बारे में बहुत सारी डिटेल बताने लगता है। एंड फिर दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो अपने एमसी को इस पिल के बारे में बताया तो वापस से रिप्लाई करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मेरो वॉशिंग पिल के बारे में कुछ ना कुछ जानते हो, लेकिन थोड़ी टेक्निक है जो तुम्हें अभी नहीं पता है एंड वो चीज हमें तुम सिखा देंगे। एंड फिर दिखाया जाता है जहाँ पर ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वही होता है जो जिसे स्टूडेंट मास्टर कहता है। एंड फिर दिखाया जो स्टूडेंट कहता है कि मास्टर आप बहुत ही समय से यहाँ पर लाइव स्ट्रीम देख रहे हो, लगभग पिछले 2 घंटे से, क्या आप काम पर नहीं जाने वाले हो। एंड इधर जो मास्टर होता है वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है, वो एकदम लाइव स्ट्रीम चला रहा है। एंड फिर जो स्टूडेंट है उसके पास में चला जाता है और कहते हैं कि मास्टर अगर आप अभी काम पर नहीं गए तो मैं बाद में रिपोर्ट कर दूंगा, समझ गए ना आपको हायर अप्स के लिए। एंड इधर अपने मास्टर को यूं उड़ता न देखकर अभी फोन में मस्त देखकर जो स्टूडेंट होता है वो कहता है कि मास्टर आप इडियट कैसे बन सकते हो इस तरीके से, आपको अभी जाना चाहिए वरना मैं आपके जो हायर अप्स हैं उनको रिपोर्ट कर दूंगा कि आप बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हो। एंड फिर तुम्हें तो पता ही कि आपके साथ क्या होने वाला है, और ये जो चीज़ आप कर रहे हो ना वो सेक्ट के अगेंस्ट है, वो भी रूल्स के अंदर। एंड इस बात को सुनकर जो बंदा होता है बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत जो तुम मुझे पाठ पढ़ा रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ यहाँ का मास्टर, समझ रहे हो ना। एंड इधर अपना यहाँ पर जो स्टूडेंट होता है वो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, वैसे अगर तुम यहाँ पर जो मास्टर हो एंड मास्टर होने का ढोंग कर रहे हो एंड मुझे कह रहे हो कि तुम फोन पर लाइव स्ट्रीम इसलिए देख रहे हो कि कोई बंदा तुम्हें यहाँ से सीखने की कोशिश कर रहा है एंड तुम उसे सिखा रहे हो, जबकि बात तो ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर जो बंदा होता है ना स्टूडेंट वो बहुत ही ज्यादा चालू होता है और कहते हैं कि इसी के साथ तुमने वेलवेट फेरी को यहाँ पर बहुत सारे युवान गिफ्ट किए हैं ना, आखिर उनका क्या। एंड इस बात को सुनकर जो यहाँ पर ये बंदा होता है बहुत ही ज्यादा एकदम हैरान हो जाता है। एंड फिर दिखा जो स्टूडेंट होता है वो कहते हैं कि मास्टर मुझे लगता है कि आपको सच्चे के अंदर वो पिल फॉर्मूला नहीं बताना चाहिए था, इस तरह ऑनलाइन के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं। एंड इस बात को सुनकर जो मास्टर होता है वो कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने का कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा बचा है जो कि इस पिल को एकदम डिफाइन कर सकता है, इसलिए तुम आखिर इतना ज्यादा टेंशन क्यों ही ले रहे हो। एंड फिर वो पूछता है कि आखिर 2 दिन पहले जो घटना हुई थी उसके बारे में तुम्हारे पास कोई रिपोर्ट है क्या। इस बात को सुनकर दिखाया जाता है जो यहाँ पर स्टूडेंट होता है वो कहता है कि हाँ यहाँ पर जो 2 फॉर्मेशन यहाँ पर आई थी, एक ब्लू कलर की एक गोल्डन कलर की, वो एकदम गायब हो चुकी थी। एंड और भी मैंने कुछ जानकारी को हासिल करने की कोशिश किया, लेकिन जैसे ही मुझे जानकारी हासिल होगा मैं आपको बता दूंगा। एंड फिर वो अपने जो यहाँ पर जो टीचर होता है उससे कहते हैं कि वैसे मेरे को पता नहीं क्यों लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरी आंतरिक भावना ये कह रही है कि ये सारा का सारा एक कल्टीवेटर ने किया जो कि ब्रेक थ्रू कर रहा था। एंड इस बात को सुनकर जो मास्टर होता है उसे और भी ज्यादा गुस्सा देता है एंड वो वापस से थप्पड़ मारता है और कहता है कि मैंने कहा था कि पढ़ लिखकर कोई IAS वाईएस बनो, लेकिन नहीं, तुम तो क्या कर रहे हो, तुम तो सिर्फ और सिर्फ फालतू की बातें कर रहे हो, जल्दी से जाओ एंड यहाँ पर साइंस को पढ़ो, हम लोग साइंस के साथ है, समझ रहे हो ना। एंड इसी के साथ जो स्टूडेंट होता है वो कहते हैं कि हाँ आप
सही हो, मैं गलत हूँ, बस मैं ही गलत हूँ, जो यहाँ पर आधा इस तरीके का काम करता है और आधा उस तरीके का काम। ये लाइव स्ट्रीम के ऊपर इस बंदे को एकदम कल्टीवेटर बना दिया जाता है, एकदम कल्टीवेटर का स्टूडेंट, जबकि यहाँ पर इसको कल्टीवेटर के बारे में बात करते ही मार दिया जाता है। यानी बहुत ही ज्यादा मार पड़ती है बेचारे को। एंड एक घर का सीन जहां पर एकदम छोटा सा घर होता है ये माउंटेन के अंदर, एंड यहाँ पर अपना हमसे बैठा होता है जो कि पिल बनाने की कोशिश कर रहा होता है। एंड ये कोई और पिल नहीं बल्कि वही पिल होती है जिसे उस सीनियर यानी मास्टर ने कमेंट सेक्शन में अपने हमसे को बताया था। एंड इधर अपना हमसे इसी चीज को ट्राई कर रहा होता है एंड वो अपनी हर्ब्स को मिला रहा होता है। एंड इसको यहाँ पर बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है क्योंकि इसके अंदर जो स्पिरिचुअल क्यूआई है उसे एकदम मैनेज करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, इसलिए अपने हमसे को भी यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। एंड इधर अपना हमसे जैसे तैसे करके अच्छे अच्छे एकदम सही से इंग्रेडिएंट्स डाल रहा था एंड साथ में स्पिरिचुअल क्यूआई को भी यहाँ पर कंट्रोल कर रहा था। एंड इस चीज की वजह से अपने हमसे को भी यहाँ पर काफी ज्यादा पसीना आ रहा था क्योंकि साथ में कोई भी इंग्रेडिएंट्स को डालना एंड स्पिरिचुअल क्यूआई को मैनेज करना ये आसान बात नहीं होती है। एंड फिर दिखा जो अपना हमसे होता है वो जोर से बोलता है फॉर्म, और इसी के साथ हम देखते हैं जो पिल होता है वो यहाँ पर फाइनली फॉर्म हो जाता है। अब जो यहाँ पर फर्नेस होता है उसके अंदर से बहुत सारी रोशनियां निकलने लगती हैं एंड इस चीज को देखकर अपना हमसे बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। एंड फिर वो उस फर्नेस को ओपन करता है एंड देखता है कि उसके अंदर बहुत सारा पिल होता है, यानी अपना हमसे यहाँ पर सक्सेस हो चुका है। अपना हमसे उस पिल को यहाँ पर खा लेता है एंड सोच रहा होता है कि वाह, मुझे लगता है कि ये पिल सच में सक्सेस हुआ है क्योंकि मेरा जो यहाँ पर इंप्योरिटीज है वो भी खत्म हो रहा है और इसी के साथ जो मेरा स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो स्पिरिचुअल क्यूआई है जो कि यहाँ पर वेस्ट हो गया था वो भी वापस आ रहा है। एंड फिर वो सोच रहा था कि लेकिन ये मुझे लगता है कि इसका जो इफेक्ट है वो थोड़ा बहुत कमजोर है। एंड वैसे भी जो हमारे स्ट्रीम वाले सीनियर थे यानी वही फेक मास्टर, तो मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे झूठ नहीं बोला है, उन्होंने मुझे एकदम सही फॉर्मूला दिया है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट और जितने भी चीज़ थी वो एकदम मैंने करेक्ट मिलाई है जिसकी वजह से जो फील था वो भी सही मिला है। वैसे उनको ये जो फॉर्मूला था वो देना नहीं चाहिए था क्योंकि कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर कोई अगर एल्केमी बंदा होता है तो उसके लिए उसका जो पिल का फॉर्मूला होता है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ट्रेजरस होता है, लेकिन उन्होंने मुझे ये दे दिया और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अब मुझे लगता है कि अब मुझे थोड़ा रेस्ट करना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पर पिल बनाने की वजह से थोड़ा थक चुका हूँ और मेरा जो स्पिरिचुअल क्यूआई है उसे भी अभी थोड़ा यहाँ पर मेरे को वापस से रिस्टोर करना होगा। एंड तभी अपने हमसे को एक बात ट्रिगर होती है, वो सोच रहा था क्या स्पिरिचुअल क्यूआई अगर इसके साथ मैं अपनी जो यहाँ पर मेंटल पावर है उसे यूज करूंगा तो हो सकता है कि मैं जो पिल का सक्सेस रेट है और उसे और भी बढ़ा पाऊँ क्योंकि अपने हमसे ने जो प्रीवियस पिल बनाया था उसका सिर्फ और सिर्फ 30% सक्सेस रेट था, इसलिए अपना हमसे इस चीज को और भी आगे बढ़ाना चाहता है, इसलिए अपना हमसे वापस से बैठ जाता है पिल को क्रिएट करने के लिए। एंड इस बार दिखाया जाता है अपना हमसे दो पावर को यूज कर रहा होता है, एक हाथ से जहां पर वो स्पिरिचुअल क्यूआई को कंट्रोल कर रहा होता है वहीं दूसरे हाथ से यहाँ पर मेंटल पावर को कंट्रोल कर रहा होता है और इसी के साथ वो वहां पर इंग्रेडिएंट्स को भी मिलाना शुरू कर देता है। एंड फिर दिखाया जाता है वहां पर जो अपने हमसे का घर होता है वहां से एक धुआं सा निकलने लगता है जो कि आसमान तक भी जा रहा होता है। एंड इस चीज को जो नेचर स्टेशन वाले लोग होते हैं वो भी नोटिस कर रहे होते हैं। एंड वहां पर जो बंदा होता है वो अपने सीनियर को यहाँ पर रिपोर्ट करता है और कहते हैं कि सर देखो ना सही वहां पर जो है ना वापस से कुछ हो रहा है, जो एटमॉस्फेयर है उसमें वापस से चेंज हो रहा है। अब उसका सीनियर आता है और कहता है कि हमने 2 दिन पहले हुई उस ट्रिबुलेशन वाली चीज से ही अभी पर्दा नहीं उठाया और इससे पहले ही यहाँ पर एक और यहाँ पर बखेड़ा खड़ा हो गया। एंड फिर वो उसे कहता है कि इस चीज पर नजर रखो, अगर यहाँ पर कोई और चेंज होता है तो मेरे को बताना, मैं अभी हायरअप्स को यहाँ पर रिपोर्ट करने के लिए जा रहा हूँ। इस पर बंदा कहता है कि ठीक है। वही हमारे सीनियर होता है हमें अपने हमसे को दिखाया जाता है जो कि फर्नेस के सामने बैठा बैठा यहाँ पर कल्टीवेट यानी जो उस पिल फॉर्म को बनाने का कोशिश कर रहा था। एंड इधर अपने हमसे को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। अब जो इंग्रेडिएंट्स है उन्हें अपने हमसे मर्ज होने के लिए कहता है यानी अपनी स्पिरिचुअल पावर से करने की कोशिश करता है, जिसके अंदर भी अपने हमसे को बहुत ही ज्यादा यहाँ पर मुश्किल होने वाला था क्योंकि यहाँ पर अपने हमसे मेंटल पावर के साथ स्पिरिचुअल क्यूआई को भी यूज कर रहा था। एंड अब दिखाया जाता है जैसे ये दोनों मर्ज होते हैं वहां पर आसमान के अंदर एक लोटस जैसा चीज अपीयर होने लगता है। एंड वहीं पर हम उसी फोटोग्राफ को देखते हैं जो कि बंदा पिछले चैप्टर में अपने हमसे का फेनोमेनल वाला यहाँ पर फोटोग्राफ किया था। एंड मैं सोच रहा था कि मैं इतने दिनों से यहाँ पर हूँ, मुझे लगता है कि वेस्ट तो नहीं गया, आज मुझे एक अच्छा फोटो मिल गया है जिससे मैं वापस से पॉपुलर हो सकता हूँ। वहीं अपने हमसे को दिखाया जाता है जो कि अभी तक पिल बना रहा होता है एंड कह रहा होता है कि फायर को इंक्रीज करो और इसी साथ दिखाया जाता है जो पिल होता है उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पर रिलीज होने लगता है। अब स्पिरिचुअल एनर्जी आसमान में जाने लगता है एंड अभी दिखाया जाता है एक ड्रैगन रिलीज होता है तो एक टाइगर रिलीज होता है और ये जो दोनों चीजें हैं वो अपने हमसे की पावर को दर्शा रही है। पहली जो ड्रैगन की पावर वो अपने हमसे के स्पिरिचुअल क्यूआई की एंड दूसरी जो पावर अपने हमसे के मेंटल पावर को यहाँ पर दर्शा रही है। एंड इधर ये फोटोग्राफर भी इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा था एंड सोच रहा था कि होली शिट ये क्या, आसमान में एक तो ड्रैगन और एक टाइगर है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है इस नजारे को दूर से एक बिल्डिंग के अंदर बंदा भी देख रहा होता है एंड वहां पर वो कह रहा होता है कि चलो चलो ठीक है तुम इस चीज पर नजर रखना एंड अगर यहाँ पर कोई और चेंज होते हैं तो मुझे इस चीज के बारे में बताना। और फिर उस बंदे के पीछे एक बंदा खड़ा होता है एंड वो कहता है कि चलो ठीक है मेरे लिए जो हेलीपोर्ट है उसको तैयार करो क्योंकि मैं जो माउंटेन यूकिंग है वहां पर जाने वाला हूँ। इस पर जो उसका बॉडीगार्ड होता है वो कहता है कि ठीक है सर मैं समझ गया। फिर हमारा सीनियर होता है हमें दिखाया जाता है अपने हमसी को जो कि फर्नेस के सामने ही बैठा होता है एंड दिखाया जाता है अपना हमसी अब जो फाइनली होता है ना वो बोलता है फॉर्म, जिसकी वजह से जो पिल होती है वहां पर फॉर्म होना शुरू हो जाती है। एंड फाइनली वो जो पिल है वो यहाँ पर फॉर्म हो चुकी है। इधर अपने हमसी ने इस पिल को बना लिया एंड अपने हमसी मन में सोच रहा था कि चलो कम से कम ये चीज वर्क तो किया। वैसे अपना हमसी बहुत सारी पिल को वहां पर क्रिएट कर लेता है एंड उनको खाकर चेक कर रहा होता है कि वाओ इन जो पिल का इफेक्ट है वो तो बहुत ही ज्यादा है, जो पिछली पिल मैंने बनाई थी उससे 10 गुना ज्यादा इफेक्ट है इस वाली पिल का। एंड फिर वो सोच रहा होता है कि ये जो फर्नेस का क्वालिटी है वो तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, मैंने इसे
इसी स्ट्रीम के अंदर देखा था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैंने इसकी क्वालिटी को अंडरएस्टिमेट कर दिया। लेकिन इतने ज़्यादा अच्छी और बढ़िया क्वालिटी के फर्नेस के साथ मुझे लगता है कि मैंने अभी भी कुछ ज़्यादा खास अपनी पिल को नहीं बनाया। एंड फिर वो सोच रहा होता है क्या मुझे अपनी जो स्पिरिचुअल पावर और मेंटल पावर को मिलाकर कॉन्सेंट्रेट करके वापस एक पिल को बनाना चाहिए। एंड फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है कि वेल जो ये वाली पिल थी उसने मेरी कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी को वापस कर दिया, तो मुझे लगता है कि एक बार मुझे इस चीज़ को ट्राई कर लेना चाहिए। एंड इसलिए अपने हम सी वापस से तीसरी बार वापस से पिल बनाने लगता है, वो अपने इंग्रेडिएंट्स को मिलाने लगता है। एंड तभी हमारा सीन होता है, हमें दिखाया जाता है दालिया को जो कि लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। एंड इसी बूढ़ा पिल मास्टर देख रहा होता है। ये बंदा सोच रहा होता है कि वेल देखा जाए कि मेरे पास अभी पैसे बचे हैं या नहीं बचे हैं, क्या मैं इसे डोनेट कर सकता हूँ क्या कुछ। लेकिन तभी दिखाया जाता है जो इसका स्टूडेंट होता है उसके पास में आता है और कहते हैं कि मास्टर देखो तो सही हमारे आसमान के ऊपर में एक हेलीपोड आया एंड मुझे लगता है वहीं पर उतरने वाला है। एंड इस बात को सुनकर जो ये बंदा होता है पिल मास्टर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है एंड कह रहा होता है क्या यहाँ पर एक और हेलीपोड है। एंड इस पर जो स्टूडेंट होता है वो कहते हैं कि सर मुझे लगता है कि जो यहाँ पर है ना कोई और नहीं बल्कि डायरेक्टर हुआ है, वो डायरेक्टर वो जो आपसे सुपर नेचुरल इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो यहाँ पर आए तो इसका मतलब कुछ कोई ऐसा इवेंट हुआ है जो वो समझ नहीं पा रहे हैं। एंड इधर जो ये पिल मास्टर होता है वो अपने एकदम बखान करने लगता है एंड कहता है कि नहीं नहीं हम लोग यहाँ पर बहुत ही बड़े कल्टीवेटर्स हैं, हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं, तुम्हें पता है कि हमारे ऊपर कितनी ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड इस बात को सुनकर जो इसका स्टूडेंट होता है वो कहता है क्या खाक रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम यहाँ पर गलियों में काम करते हैं और ऐसी फालतू की चीजें बेचते हैं। और अगर बात करें आपकी तो आपको तो ना ही मनी की फिक्र है, ना ही सेक्ट की और ना ही मेरी, आपको तो बस ये फिक्र है कि आपका कोई जो लड़की है वो हाथ पकड़ ले, बस आपके लिए उतना ही ज्यादा काफी है। एंड मुझे लगता है कि आप जो यहाँ पर शिष्टधारी है उसकी स्ट्रीम के अंदर सारा पैसा फूंक देते हैं जो कि आपको डायरेक्टर वो देते हैं, और इस सेक्ट को पुअर से और भी ज्यादा पुअर बनाने में आप अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एंड इसी बात को सुनकर जो यहाँ पर मास्टर होता है उसका बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें 17 सालों तक बड़ा किया, लेकिन तुम क्या कह रहे हो, तुम मेरे से सीखने की बजाय मुझे उल्टा सिखाने की कोशिश कर रहे हो। एंड फिर जो स्टूडेंट होता है वो कहता है कि अगर तुम ऐसे ही पैसे बर्बाद करते रहे तो फ्यूचर में मेरा शादी कैसे होगा। इस पर जो उसका मास्टर होता है वो कहता है कि तुमने आज तक किसी लड़की का हाथ नहीं पकड़ा और तुम सोच रहे हो शादी के सपने, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। उसका स्टूडेंट कहता है कि लेकिन तुमने तो कहा था कि अगर मैं किसी का यहाँ पर हाथ पकड़ लेता हूँ तो उसके बाद मेरा उससे शादी हो जाएगा, तो ऐसे ही मैं किसी रैंडमली कैसे हाथ पकड़ सकता हूँ किसी का, उसका जिंदगी खराब हो गया। तो इस पर जो उसका मास्टर होता है वो कहता है कि अपनी फालतू की बकवास बंद कर एंड जो मास्टर या जो डायरेक्टर वो यहाँ पर आने वाले हैं इसलिए उसका तैयारी कर। एंड दिखाया जाता है एक हेलीपोर्ट को जो कि वहां पर लैंड होता है एंड उसके अंदर से कोई और नहीं बल्कि डायरेक्टर होता है, तो इस टकले का नाम यहाँ पर डायरेक्टर हुआ है। एंड तभी दिखाया जाता है ये दोनों एकदम ग्रीटिंग्स करते हैं एकदम कल्टीवेटर स्टाइल में एंड कहते हैं कि बहुत समय हो चुका है तुमसे मिले हुए डायरेक्टर। एंड इस पर जो डायरेक्टर होता है वो भी कहते हैं कि बहुत समय हो चुका है दाऊसी तुमसे मिले हुए भी। एंड इस बंदे यानी जो पिल मास्टर उसका नाम दाऊसी है, लेकिन हम इसको पिल मास्टर ही बोलने वाले हैं। अब जो यहाँ पर ये मास्टर वो होता है वो कहता है कि दाऊसी मैंने एक और फिनोमेनन के यहाँ पर नोटिस किया है जिसके हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, मुझे लगता है कि तुम मुझे कंपनी देने वाले हो क्योंकि मैं कहीं पर जाने वाला हूँ। एंड इस बात को सुनकर जो ये मास्टर यानी पिल मास्टर होता है वो कहते हैं कि अच्छा तो तुम कहाँ पर जाने वाले हो। डायरेक्टर वो कहता है कि मैं एम्प्टी यूकिंग पहाड़ पर जाने वाला हूँ। इस पर जो उसका स्टूडेंट होता है वो कहता है कि मुझे पहले से पता था कि आप वहां पर जाने वाले हो, क्योंकि मुझे लगता है कि वो 3 दिन पहले जिस बंदे ने या फिर जिस कल्टीवेटर ने ट्रिबुलेशन को अट्रैक्ट किया था वही ये सारी की सारी चीजें कर रहा है। एंड इस बात को सुनकर जो उसका मास्टर होता है उससे फिर से चपड़े बजा देता है और कहता है कि मैंने कहा था पढ़ाई लिखाई करके कोई IAS वाइएस बन जाओ, तुम्हें फालतू में फैंटेसी नॉवल नहीं पढ़ना चाहिए। एंड इधर जो इसके स्टूडेंट होता है वो कहता है कि समझ गया मास्टर, अब मैं पढ़ाई लिखाई करके IAS बनूंगा। एंड फिर दिखाया जाता है जहां पर जो मास्टर वो होता है वो कहता है कि दाऊसी मेरे साथ चलो, रास्ते में मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। दाऊसी कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। दाऊसी कोई और नहीं बल्कि अपना पिल मास्टर ही है। एंड फिर हमारा सीन होता है हमें दिखाया जाता है एक फिनिक्स को जिसके साथ 2-3 मॉन्स्टर्स लड़ रहे होते हैं। यहाँ पर कुल 4 मॉन्स्टर होते हैं जिसमें से ड्रैगन, स्नेक, टाइगर एंड यहाँ पर एक फिनिक्स होता है। इन चीजों को यहाँ पर एक बंदा नोटिस कर रहा होता है जो कि फोटोग्राफर होता है एंड ये यहाँ पर लाइव कर रहा है एंड सोच रहा होता है कि यहाँ पर आसमान के अंदर 4-4 गार्डियन बिस्ट लड़ रहे हैं और मैं गोड की स्वेर खाकर कहता हूँ कि ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है, ये कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं है, यहाँ पर रियल में हो रहा है। एंड फिर दिखाया जाता है इसके वीडियो को यहाँ पर डायरेक्टर वो भी देख रहे होते हैं एंड वो दाऊसी के वो दिखा रहे होते हैं एंड कह रहे थे कि देखो दाऊसी मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार इसको देखना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ एडिटिंग या फिर स्पेशल इफेक्ट है। इस बात को सुनकर जो यहाँ पर फिल्म मास्टर दाऊसी होता है वो कहता है कि नहीं ये स्पेशल इफेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि इन्हें अलग अलग एंगल से लिया गया है एंड जिस टाइप का ये वीडियो है ऐसा स्पेशल इफेक्ट कभी बन ही नहीं सकता, ये सब कुछ वहां पर रियल में हो रहा है। एंड फिर दिखाया जाता है जो यहाँ पर ये दाऊसी होता है उसे एक बहुत ही ज्यादा फ्रेगनेंस यहाँ पर फील होता है एंड वो सोच रहा है कि ये तो पिल की फ्रेगनेंस है और इसलिए वो उस दरवाजे को खोलता है एंड सामने देखता है तो पाता है कि आसमान से एकदम पिल का फ्रेगनेंस आ रहा था क्योंकि अपने आप से वहां पर पिल को क्रिएट कर रहा होता है। एंड इधर ही बंदा मन में सोच रहा था कि ये तो कैसे ही हो सकता है, इतना ज्यादा प्योर यहाँ पर ये पिल फ्रेगनेंस है, मुझे लगता है कि मैंने इस चीज को कभी भी सेंस नहीं किया, मुझे जल्दी से वहां पर जाना होगा एंड देखना होगा आखिर हो क्या रहा है। एंड फिर उस डायरेक्टर से कहता है कि जल्दी से अपने हेलीकॉप्टर वाले ड्राइवर से कहो कि इस चीज को जल्दी से बढ़ाए क्योंकि मुझे वहां पर जल्दी पहुंचना है। डायरेक्टर वो भी ऐसा ही करता है और कहता है कि सभी लोग अपनी सीट बेल्ट लगा लो एंड टाइट होकर बैठ जाओ क्योंकि अभी जो स्पीड है वो ज्यादा बढ़ने वाली है। एंड फिर वो जो ड्राइवर होता है उसे स्पीड बढ़ाने के लिए कह देता है एंड फिर दिखाया जाता है जो अपना जो यहाँ पर हेलीपैड है उन एकदम पहाड़ के पास में पहुंच चुका होता है जहां पर हम देख पाते हैं कि
अब यहाँ पर एकदम गार्डियन बिस्ट लड़ रहे हैं एंड दूर होने की वजह से ये लोग नहीं देख पा रहे थे, जबकि अभी पास में आ गए हैं तो ये लोग भी इस चीज को यहाँ पर नोटिस कर पा रहे होते हैं। एंड जो स्टूडेंट होता है वो कहते हैं कि देखो मास्टर, वहां पर चार चार गार्डियन बिस्ट आसमान में लड़ रहे हैं, आपको मेरा विश्वास करना होगा। मैं यहाँ पर कोई नॉवल और फैंटेसी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब वो पीछे देखता है तो पाता है कि उसका मास्टर तो पहले ही गायब हो चुका है। एंड इस चीज को देखकर ये जो डायरेक्टर वो और उसका जो स्टूडेंट है बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एंड तभी हमें दिखाया जाता है मास्टर यहाँ पर दाऊसी को, जो कि सच में एक कल्टिवेटर होते हैं। वो अपनी स्वॉर्ड के ऊपर यहाँ पर फ्लाई करके जा रहे होते हैं एंड सोच रहे होते हैं कि वेल जो ये पिल का फ्रेगनेंस है वो तो और भी ज्यादा थिकर होता जा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई वहां पर पिल को रिफाइन कर रहा है? लेकिन मैं भी ऐसा नहीं कर सकता जब मैं अपनी पिल को रिफाइन करता हूँ। इस तरीके की जो एनर्जी है उसे छोड़ना ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एंड दिखाया जाता है यहाँ पर दालिया को, जो कि रात के समय में सभी से कह रहे होते कि अभी बहुत ही ज्यादा लेट हो चुकी है, इसलिए मुझे अभी सोने जाना है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय एंड सुबह मिलते हैं तुम सभी से वापस से लाइव स्ट्रीम के ऊपर। एंड दिखाया जाता है जितने भी कमेंट सेक्शन में होते हैं सभी उसको टाटा बाय बाय विश कर रहे होते हैं। लेकिन तभी एक बंदा कहता है कि हे दालिया, तुम्हारा जो माउंटेन है निकट के अंदर उसके ऊपर कुछ यहाँ पर अजीब सा हो रहा है। वहां पर मैंने एक वीडियो देखा लाइव, उसके अंदर कोई बंदा बता रहा है कि वहां पर 4 गार्डियन बिस्ट लड़ रहे हैं, तुम्हें भी इस चीज को लाइव करना चाहिए हमारे लिए प्लीज। एंड इधर जो दालिया थी उनमें सोच रही थी क्या वहां पर 4 गार्डियन बिस्ट लड़ रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि वो वाला माउंटेन तो वही है ना जहां पर कल्टीवेटर रहते थे जिन्होंने मुझे बचाया था, तो मुझे एक बार इस चीज को देखना होगा। फिर हमारा सिस्टर होता है, हमें अपने हमसे को दिखाया जाता है जो कि वहां पर अपनी पिल को मर्ज करने की कोशिश कर रहा होता है। एंड मर्ज करने के बाद में उसे फॉर्म करने का यहाँ पर ऑर्डर देता है, जिसकी वजह से दिखाया जाता है जो पिल होता है वहां पर फाइनली यहाँ पर एकदम तैयार हो ही जाता है। एंड वहां पर जैसे पिल तैयार होता है वहां पर दिखाया जाता है जितने भी बिस्ट होते हैं वो आपस में लड़ कर मर जाते हैं। एंड वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से एकदम आंखें चौंधिया सी जाती है अगर कोई इसे देख रहा होता है। तभी वाला चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है।